अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? कैसी गुजरी है ज़िंदगी? बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करनी हैं। प्रोग्राम की शुरुआत में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे डिस्कस करती चलूँ। क्या हमारी कॉल मिल गई? ओके। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी खुशी के और दुख के और मदद के इजहार का तरीका अलग होता है। हमारे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जो सिर्फ अपनी फ़िक्र नहीं करते, उनको दूसरों की भी फ़िक्र हमेशा रहती है। चाहे किसी और सेलिब्रिटी, उनके कलीग का कोई दुख सुख हो या किसी की भी मदद करनी हो, वो कुछ ऐसे मदद करते हैं कि एक हाथ से देते हैं तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलता। मगर कभी कभार ऐसा होता है, आपको लोगों की मदद ऐसे करनी पड़ती है जिससे दूसरी ये कंटेजियस होती है। अगर आप किसी को मदद करता हुआ देखते हैं तो आपका खुद ब खुद दिल चाहता है कि हम भी आगे बढ़ें और उस कारवां में शामिल हों। सो एक ऐसा सेलिब्रिटी जोड़ा हमारी शोबिस का है जो जब भी शो पे आता है वो ये नहीं सोचता कि उनका क्या इमेज होगा, वो बस एंटरटेन करने आते हैं, एंटरटेन करते हैं, लोगों के दिल जीतते हैं और चले जाते हैं। उनका एक अपना तरीका है ज़िंदगी गुजारने का। और अभी भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। फ्लड रिलीफ के लिए वो उन इलाकों में नहीं गए जहां फ्लड आया हुआ है, बल्कि उनके लिए दवा ढूंढने, उनके लिए सारे कहते हैं ना कि इतनी मेहनत से अपने बच्चों को 7 समंदर पार छोड़ के, दोनों मियाँ बीवी, छोटे बच्चे हैं यार उनके, वो गए हैं फ्लड रिलीफ के लिए इमदाद इकट्ठा करने। और मतलब मैं तो अगर एक हफ्ते भी दूर होती हूँ ना अपनी औलाद से तो मुझे कुछ हो जाता है। सो ये एक मेहनत है, ये एक मुशक्क़त है कि आप इतनी दूर जा रहे हैं और जाके फ्लड रिलीफ के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। किसी की जेब से पैसे निकलवाना आसान बात नहीं होती। तो मैंने कहा यार मैं उनसे बात करूँगी, मैं उनको बकअप करूँगी, उनका मोराल अप करूँगी कि यार तुम लोग कितने प्यारे हो कि सब कुछ, अपना मुल्क, अपना घर बार छोड़ के तुम लोग निकले हुए हो इमदाद के लिए, ताकि दूसरों को घर मैसर हो सके। हमारे साथ हैं जी हिरा और मानी। ये लोग आजकल अमेरिका गए हुए हैं, ख़ास तौर पे शहर शहर घर घर जाकर ये लोग शोज़ कर रहे हैं ताकि फ्लड रिलीफ की इमदाद इकट्ठी कर सके। और माशाल्लाह से काफ़ी हद तक, मैं तो उनको फॉलो करी, उन्होंने कितने इमदाद इकट्ठा कर लिया। आइए ज़रा उनसे पूछते हैं। मेरे साथ मानी है कि हिरा है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम निदा, कैसी हो? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। तुम लोग कैसे हो यार? बड़े याद आ रहे हो। यार बस हाँ निदा, इब्राहिम बहुत याद आता है। है ना? और मुझे तो मैं फोन पे सुलाती हूँ, पता है, रोज। नहीं वो यार। मेरे साथ सोता है। हाँ हाँ हाँ, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करता है, कहता है बस आप बार बार अपनी आंखें खोल के मुझे देखता है हाँ और कहता है बस मुझे ये सुकून है कि आप मेरे सामने हैं। और मेरी जो हाँ टी शर्ट पहनती हूँ वो इब्राहिम ने एक पिलो पे चढ़ाई हुई है और हाँ उस पिलो को वो पकड़ है कि मम्मा आप जो टी शर्ट धोइएगा नहीं, ये जो आपने अभी पहनी हुई ना, ये चेंज करके जाएगा ऐप वो। हाँ तो हाँ। बस मेरे और मुज़म्मिल और इब्राहिम के दरमियान, लेकिन बस अल्लाह ताला ने चूज़ किया निदा जिस बिल्कुल काम के लिए। बिल्कुल। सब पूछ रहे हैं कि अवार्ड्स में नहीं जा रहे, अवार्ड्स में नहीं गए। मैंने कहा हाँ भाई ये इससे बड़ा अवार्ड नहीं है, इससे बड़ा अवार्ड जो अल्लाह हाँ, देगा बिल्कुल अल्लाह। बिल्कुल। और देखो ना, अल्लाह ताला वसीला हाँ, बनाता है। तुम लोगों को अल्लाह ताला ने वसीला बनाया है कि तुम लोग अपना घर बाहर छोड़ के गए हो ताकि दूसरों को घर मैसर हो सके। सो ये बहुत बड़ी बात है बिल्कुल, यार। बिल्कुल निदा। एक्चुअली हुआ ये था कि हमने कोविड में भी किया था। हाँ अपने 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 जितना हमारी वसात थी उतना किया था हमने। बिल्कुल। और हम डॉक्टर बारी से मिले। हाँ आप सब जानते हैं मेंटल बिल्कुल हॉस्पिटल से। बिल्कुल। और जब हम उनसे उनसे मिले तो उन्होंने एक बात की कि इतने मसाइल हैं कि अकेले आप हल नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो आपको किसी के साथ मिलना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा किसी बड़े इदारे के साथ। तो और बिलाखिर फिर हेरा गई हाँ एक शो में वहाँ पे। हाँ और जब उसने देखा उन बच्चों को जो कैंसर से गुज़र रहे हैं, तो हाँ। और जिस तरह बेहतरीन तरीके से ट्रीटमेंट वहाँ मिल रहा है हर पाकिस्तानी का, हम्म। तो हमारे दिल उन्होंने जीत लिए। और तो फिर हम एक मानी, फंड तुम लोगों रेज़िंग ने अभी तक कितने माशाल्लाह कितने पैसे इकट्ठे कर लिए फ्लड रिलीफ के लिए? हमने 6 शहरों में $1.5 मिलियन इकट्ठे किए। $1.5 मिलियन माशाल्लाह इकट्ठे। और माशाल्लाह। अभी हमारे 14 सिटीज़ और बाकी हैं। और 14। कल हम जा रहे हैं,
कल हम जा रहे हैं ऑस्टिन, हम डैलस में बैठे हुए हैं। हाँ। हम हर दिन निदा ट्रैवल कर रहे हैं। निदा पता है हर दिन ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग और यार तुम लोगों को नींद ना, कैसे आती? नई जगह, रोज नया कमरा, मतलब बहुत मुश्किल है यार। नींद नहीं आ रही निदा मेरी तो नेक की। मैंने आज एमआरआई करवाया क्योंकि ट्रैवल में मुझे ना पेन शुरू हो गई नेक में ना, क्योंकि हाँ। इतनी ट्रैवल मैंने अपनी जिंदगी में नहीं की। अल्लाह भाई ये हाँ, तो तो बहुत। 15 दिन में 10 फ्लाइट्स तो नहीं ली मैंने होंगी। ओ माय बताया तो गॉड। मेरे तो वो स्वेलिंग हुई भी है बैक से, और हाँ क्योंकि हमारा 3 दिन में 3 हाँ 2 दिन हमारा रेस्ट होता है। वो अगर वरना तो लोग डिनर जो भी डॉक्टर्स वगैरह हैं वो फिर हाँ मिलके हम लोग डिस्कस करते हैं, या जो भी हम जितना कर सकते हैं, या क्या शो पे हाँ। क्या होगा, किस हम्म। तरह पैसे निकल। मानी तो champion है इस चीज में, क्योंकि मानी से पाकिस्तान हम के साथ भी कर चुके हैं काम। नहीं, मैंने बट मेरे लिए हमेशा नोट, मैं तो वही तुम लोगों की हमेशा तारीफ करती हूँ कि तुम लोग जो हो वो मतलब जो तुम लोगों के साथ रहने वाले हैं उनसे बंदा पूछे कि ये लोग कितने हेल्पफुल हैं, हमेशा आगे आगे रहते हैं हर किसी की हेल्प के लिए। सो हैट्स ऑफ। और माशाल्लाह इतने मुझे तुम लोग याद आ रहे थे, मैंने कहा जरा कॉल लूँ और पूछूं कि भाई कैसे हो, ठीक ठाक हो। मैं जाके तुम लोगों के बच्चों को मुझे देखूंगी। अच्छी बात ये की निदा, हाँ। तुम्हारी अच्छी बात ये लगी, अच्छा काम होता है ना, वो इतना पब्लिश नहीं होता जिंदगी में, ना हम कर सकते हैं। बुरा काम कोई अचानक से हो जाए ना भंड आपसे जिंदगी में, हाँ तो वो फौरन ऐसा पकड़ लेते हैं लोग, है ना? फौरन पकड़ लेते हैं। हाँ तो ये मैं नहीं ये सोच हैरान रहे। था कि ये देखें, वो जो मैं गया हूँ ठट्ठा तक, ऐसी हाँ बात नहीं है, वीडियो तो शेयर, यार यहाँ से कराची से बाहर निकलते ही ना एक लाइन लगी हुई है ऑल द वे अप नॉर्थ तक। हाँ लोग बाहर छतों, मतलब बगैर छतों के बाहर बैठे हुए हैं, कैंपों में बैठे हुए हैं। बिल्कुल। और अभी जो मेजर मसला है हाँ वो हेल्थ केयर का मसला है, बच्चों का और खवातीन का। हाँ उस सिलसिले में इंडस हॉस्पिटल था, और इंडस हॉस्पिटल के साथ हम जुड़े, बहुत बड़ा क्रेडिबल इदारा है बिल्कुल कि हम बिल्कुल। कैश तो हेराओं में लगे हुए हैं, और हम बस नहीं अल्लाह यार, मियाँ बस हैं। हमारी दुआएं तुम लोगों के साथ हैं। हाँ हेरा, क्योंकि तुमने कॉल पे तुम्हारी तुम्हारे आवाज कट रही है, शो जिस पे तरह मैं ये मानी बोलना का चाहती हूँ कि जितने भी करीब करो, जिस तरह करीब। अब आ रही है। हाँ अब आ रही है। हेलो। हाँ हाँ अब आ मैं कह रही रही है। हूँ जिस तरह से तुमने कॉल ली है और अप्रिशिएट किया है, तो बस तुम्हारे शो के थ्रू मैं सबसे यही बोलूंगी कि जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं प्लीज जो है वो इसमें हमारा साथ दें। और मैं ये भी बोलूंगी कि लोग नेगेटिव चीजें ज्यादा फ्लोट करते हैं, अगर ये खा लें। अपलोड कितनी कर रहे हैं। और प्यारी। तुमने इस तरह मतलब शो पे हमें देखो तुम लोग गए हो वहाँ, एक क्रेडिबिलिटी है ना सारे तुम लोगों की, तुम लोग गए हो और मौका मिलेगा पाकिस्तानी जो ओवरसीज रहते हैं उनको हेल्प करने का। सो वो एक होता है ना कि कभी बैंक में भेजें, किसको भेजें, सो वहाँ एक मौका मिलेगा तुम लोगों की वजह से। एंड थैंक यू सो मच। इतना सब सोचने का, अपने घर बाहर को इस तरह छोड़ना आसान नहीं होता। सो हेड्स ऑफ, थैंक यू सो मच हिरा एंड मानी, और बहुत मोर पावर टू यू। थैंक यू निदा। Thank और you. हम ये शो बहुत देखते हैं, और तुम्हारी शो एक भाई बचा है माशाल्लाह से। Thank you. और अल्लाह मियाँ करे कि क़यामत से एक दिन पहले तक यूँ चलता है। माफ कर दो भाई। खुदा हाफिज, बेस्ट ऑफ लक। तुम लोग भी अपना ख्याल रखना और जल्दी से आओ, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। बहुत सारे डॉलर्स इकट्ठे करके लेकर आओ हमारे फ्लड रिलीफ के लिए। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। जी जनाब, देखें अपने अपने हैंड से हर कोई हर तरह का काम कर रहा है। हर चीज़ चल रही है ज़िंदगी में पैरेलल। लोग नौकरी पे भी जा रहे हैं, बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, शादियां जिन्होंने रखी हैं वो शादियां भी हो रही हैं, सब कुछ चल रहा है। लेकिन बस याद रखें कि उन लोगों के लिए जिनके अभी कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में सर्दियां आने वाली हैं, उन लोगों के लिए भी कुछ करना है। सो अपने सारे कामों के साथ वो प्रायोरिटी पे रखें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए कुछ मेमोरीज आपसे शेयर करते हैं। कभी इंसान की कोई बुरी मेमोरी होती है जो सारी ज़िंदगी उसका पीछा नहीं छोड़ती है, और एकदम आपको याद आती है तो आप दुखी हो जाते हैं। लेकिन कभी कभार इंसान के पास कुछ ऐसी मेमोरीज होती हैं जिनको याद करके आप के अंदर ज़िंदगी आ जाती है, जिनको याद करके आप फ्रेश हो जाते हैं, जिनको देखकर आपकी आंखें भर आती हैं खुशी से। वो कौन सी मेमोरीज हैं? वो हैं गोल्डन मेमोरीज। आज कौन शेयर करने वाला है ये हमसे? एक ब्रेक के बाद बताती हूँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि मैंने आपको कहा कि कुछ मेमोरीज ऐसी होती हैं जो हमेशा याद रहती हैं, और उनको याद करने का दिल चाहता है कि उस बारे में बात हो, फ्लैशबैक में जाएं, वो वक्त याद करें। क्योंकि कुछ वक्त ऐसे हैं जो ज़िंदगी में बार बार नहीं आते,
और वो बहुत प्रेशियस मोमेंट्स होती हैं जिनको आप कभी दिमाग में कैद करते हैं, कभी आपको तस्वीरें, वीडियोस, ये सब चीज़ें देखकर याद आती हैं। तो कुछ ऐसी ही खूबसूरत गोल्डन मेमोरीज सेलिब्रिटीज़ आपसे शेयर करेंगे। एक तो मेमोरी होती है अपनी ज़िंदगी के हवाले से, और जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी मेमोरीज़ आपके लिए गोल्डन बन जाती हैं। बच्चे के पहली दफ़ा पैदा होना, फिर उसके बाद उसका पहला कदम रखना, फिर अपनी सहेलियां बनाना, पहली दफ़ा स्कूल जाना, रिश्ता होना, और जब रिश्ता होने के बाद ये मेमोरीज़ ऐसा रूप इख्तियार कर लेती कि दिल चाहता है कि उसके बचपन की तस्वीर देखी जाए, दिल चाहता है कि उसके बारे में सोचा जाए, और फिर उसकी शादी की पिक्चर्स देखी जाएं। बिल्कुल, अभी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। अभी एक सेलिब्रिटी ऐसी हैं जिनकी तस्वीरें खूब वायरल हुई हुई हैं जी, कि भाई उन्होंने तो क्या अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आई हैं वो। आप भी मेरे साथ देख रहे होंगे और हैरान हो रहे होंगे, और मैं तो बड़ी खुश भी हो रही हूँ कि ये पुरानी वाली, जब हमने नया काम शुरू किया था तो वो जो पुरानी वाली शगुफ्ता एजाज थी तो वो हो गई है। क्या बेटियों की शादी करके इतना रिलीफ मिलता है? तो मैं तो सलाह की जल्दी से शादी कर दूँ। आइए वेलकम करते हैं शगुफ्ता एजाज अपनी बेटी आनिया अली एंड अपने दामाद अली हमजा के साथ। अस्सलाम वालेकुम। ये दो बहनें कौन है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आइए आइए, बैठिए। ये भाई ये दोनों माशाल्लाह इन्होंने अपनी जगह बनाई है। मैं तो देखती रहती हूँ, उनकी व्लॉग्स फॉलो करती हूँ, इतने मज़े के होते हैं। और डाइट के हवाले से इतने मज़े की चीज़ें बताते हैं ये लोग। सो भाई ये तो चलें, इसमें तो आए आपकी तरफ से। ये दामाद भी आपने अपना जैसा ढूंढा है। बस वो अट्रैक्शन होती है ना एक जैसी चीज़ों में, वो फौरन ही बंदा खिंचा चला जाता है। हाँ, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो एक केमिस्ट्री हमारी बहुत अच्छी है। अरे माशाल्लाह। तो आप लोग क्या डेली के व्लॉग्स बनाते हैं? मैं डेली बनाता हूँ, ये हाँ। थोड़े 1-2-3 दिन छोड़। और इतने ऑर्गेनिक, इतने नेचुरल होते हैं ना कि मैं जब बोर हो रही होती हूँ मेरे पास सामने आ जाता है, क्योंकि बार मैं आप लोगों के व्लॉग्स देखती हूँ तो मेरे सामने, मैंने कहा वाह यार, ऐसे गाड़ी में गए, ऐसे मतलब ज़िंदगी हसीन लगती है। और ये मेमोरीज हैं जो बाद में याद आती हैं। आई थिंक इन व्लॉगिंग का एक फ़ायदा जो है ना वो ये है कि प्रो एडिटर बन जाता है बंदा। है ना? हमजा के अच्छी लिए editing? इट्स पीनट्स, यूं एडिट कर रहा होता है, बात भी कर रहा होता है और ये एडिट कर रहा होता है। वाह, मैं हैरान होती हूँ, मैंने कहा मुझे भी सिखा दो। मेरी तो छोटी करती है एडिटिंग मेरी। हाँ, ईमान। हाँ। कैसे मिले हमजा आनिया से? ये थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। थोड़ा फ्लैशबैक पे चलते हैं ना, गोल्डन मेमोरीज हैं। सो जाहिर है हम तो आज इनकी तो हमें पता है सारी मेमोरीज, सबको पता है ये कैसे आई शोबिज में वो। लेकिन अब तुम्हारी और आनिया की बात करते हैं ना कि तुम लोग कैसे मिले थे। बोलते हैं ना, इंटरनेट डज वंडर्स। हाँ, मतलब अब आज के ज़माने में वो रिश्ता वाला तो है नहीं सिस्टम उस तरह से। Exactly. सो बैक इन 2016। सुनो थोड़ा सा तुम्हें जोर से बोलना पड़ेगा, टीवी के ब्लॉगिंग नहीं है। चले 2016 में ये मुझे कहीं से इन्होंने इंटरनेट से मुझे ढूंढा कि इन्होंने मुझे बोला कि यार आई हर्ड कि तुमने किसी को हेल्प किया था वेट लॉस इंस्टाग्राम पे में। किसी लड़की की पोस्ट देखी थी हाँ। कि आई लॉस्ट सो मच वेट एंड ट्रांसफॉर्मेशन, और उसने कोई अपनी ना प्रोग्रेस पिक्चर लगाई हुई हाँ। थी एंड मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ। और नीचे ना उसने इसको टैग किया हुआ था अच्छा। कि ऑल थैंक्स टू अली हमजा बलोच। तो उस वक्त मेरा भी काफ़ी वजन ज़्यादा था, तो मैंने बोला चले मैं भी बात करती हूँ। हाँ। तो मैंने भी जो है खोल के फॉलो वगैरह किया, मैंने मैसेज किया था चिनो तुम्हारा weight उस वक्त ज़्यादा था? अच्छा। तो मैंने बोला दैट यू नो डू यू हेल्प विद वेट लॉस, और ये हाँ। तो वहाँ से हम लोगों की बात शुरू हुई। और 1-2 साल हम लोगों की ऐसे ही बहुत ऑन एंड ऑफ बात होती रही। हाँ। और फिर उसके बाद कुछ ज़्यादा ही बात शुरू हो गई। तो तुम मतलब इसने तुम्हें हेल्प की? हाँ। तुम्हारे वेट रिडक्शन में? यस पूरे घर की हेल्प कर। मुझे नहीं पता। मैं कह रही हूँ एकदम से इतनी एक्टिव हो गई है, जिम भी जा रही है, डाइट भी इतना। मैंने कहा एकदम या अल्लाह शुक्र है। मैं तो हिम्मत ही नहीं होती थी पूछूं। तो उस वक्त पूछ लेती तो अच्छा था ना। नहीं देखें, अगर उस टाइम पूछ लेती तो मैं यहाँ पे नहीं होता। ओह, क्या पता पहले होते। अच्छा, सो फिर इस तरह जो है आप जो कहते थे ये वो ही खाती थी, आप जो कहते थे उसी तरह की क्योंकि मैं फिटनेस। रोकता किसी चीज़ से नहीं था ना। रोकते नहीं थे मतलब? You can eat तुमने कोई everything. जिप नहीं लगाई मुंह पे? नहीं, कुछ नहीं। That's मैं the भी whole मैं सबसे ideology. ज़्यादा इसी पे हैरान हुई थी। आई वाज लाइक अच्छा मैं चावल छोड़ देती हूँ, मैं रोटी छोड़ देती हूँ, मीठी। लाइक नहीं, यू डोंट नीड टू लीव एनीथिंग। मैं बोला मुझे चॉकलेट खानी है, खाओ।
He's like उसमें इतनी कैलोरीज होती हैं, अगर तुमने ये चॉकलेट खा ली तो तुम वहाँ से अपनी ये कैलोरीज कोई कम पढ़ के फूकता था कैसे पतली हुई, सब बस कुछ पोर्शन कंट्रोल, हाँ। कैलोरीज देख के ट्रैक करके इस तरह से सब खा के और बस वर्कआउट करके साथ में। तो जब तुम पतली होना शुरू हुई तो तुम अट्रैक्ट होना शुरू हुए कि नहीं ये नहीं, तो मैं जादू है। मेरे पास अभी भी सबूत है कि मुझे ये तब भी पसंद थी। अच्छा, ओए होए, क्या ओए होए। सबूत है जो मैंने नहीं देखा आज तक ये? किसी और को एसएमएस करके बताएगा, सुनो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, आपको कब पता चला जब ये बाकायदा पतली हो चुकी थी? जब पतली हो चुकी थी और काफ़ी देर में इसने मुझे बताया, बस शादी से आई थिंक कोई 6 महीने पहले बताया। मैं 6 महीने पहले तो नहीं, ऑलमोस्ट कोई 1.5 साल पहले, बट या ऑफिशियली प्रॉपर के मिलना चाह रहे हैं हाँ। और ऑफिशियल करना चाह रहे हैं वो कोई 5-6 महीने पहले बता रहे तो पटाना पड़ा अम्मी को, बहुत ज़्यादा। मनाना पड़ा, बहुत ज़्यादा। कसीदे पढ़ने पड़े। बिकॉज मामा जो है ना, शी इज़ वेरी पोजेसिव अबाउट मी। I हर know। चीज़ को जो है ना लेके इतना लाइक कभी किसी चीज़ को इतना गहराई में नहीं देखेंगी, हाँ। लेकिन व्हेन इट कम्स टू मी तो हर चीज़ एनालाइज करेंगी कैसा है, और उसके साथ ना बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होके यार, तो लाइक अगर नॉर्मल बंदा है तो हाँ। उसके इनटू 10 क्रिटिकल होके देखेंगी उसको। भाई जब तुम लोग छोटे थे तो ये रिसर्च करती थी कि लड़कियों को कैसे पालना चाहिए। एक दफा आपने मम्मा से आके भी हाँ, टिप्स मुझे ली याद थी। तो ये इस तरह थी तुम लोगों के लिए, हमने तो देखा है ना वो जमाना। Yeah। सो अच्छा, फिर कैसे आपने क्या देखा ऐसी बात कि आपने हाँ कर दी? कोई तो होगी ना अट्रैक्शन पॉइंट, क्या होगा? I need to add something if I हाँ, अगर please, इजाज़त हो please। तो। मुझे इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। मैं पहले रिजेक्ट हो चुका था, मेरा एक प्रॉपर रिश्ता इंटरव्यू था, तो खाला से मैं मिला था। अच्छा। अनिया की जो खाला है उनसे मैं एक दफ़ा मिला था, उन्होंने मुझे बोला था बेटा आई एम श्योर शगुफ्ता विल लव यू, लेकिन मुझे बहुत डर लगता था। मेरे दिमाग में ना एक वो बहुत ही एक इमेज था, वो थोड़ा सा वो वाली आंटी का। ये कौन इस सी तरह वाली आंटी? इस तरह भी देख रही आंटी वो दिमाग में वो एक इमेज था। तो मैंने ना खाला से मेरी कोई घंटे की बात हुई, तो अनफॉर्चुनेटली शी पास्ड अवे अभी लास्ट ईयर। तो मैं गया रिश्ता इंटरव्यू देने और मैं इस तरह बैठा हुआ था। मैं अंदर आई मैं हूँ literally इस तरह ही इज बैठा। लाइक दिस, आई एम लाइक इसको क्या हो गया, इसके कंधे क्यों नहीं नीचे आ रही, यूं बैठा हुआ यूं। और रिजेक्टेड। बैठने की वजह से? नहीं मतलब- तो मतलब बहुत उस एक्स्ट्रा meeting में- नर्वस हुआ था उस मीटिंग में ना, बहुत ज्यादा नर्वस। और मतलब मैं भी फिर- अंदर गई तो इतनी ज्यादा लाइक होता है ना कि फजूल बात किए जा रहे हैं। मैं सुन रही हूँ, लाइक यू नो व्हाट इज ही सेइंग, व्हाई इज ही सेइंग ऑल दिस। मैं भी बोर हो रही हूँ, साथ में एक ऑकवर्ड सी साइलेंस हो रही है। मैंने उसको मैसेज किया, मैंने लिया आई थिंक इट्स टाइम टू गो, तो अल्लाह हाफिज़ करो, तुम जाओ। तो वो इतना अच्छा इंटरेक्शन नहीं था। अच्छा, और फिर रिजेक्शन का एक ठप्पा लग गया हाँ। उसमें। 2-3 दिन तो मम्मा ने मुझसे ना कोई बात ही नहीं की उस चीज़ हाँ, पे। 2-3 दिन नहीं बल्कि पूरा हफ्ता शी डिडंट डिस्कस इट विद मी, कुछ बताया नहीं, मैं भी नहीं पूछ पा रही थी कि यू नो क्या है, कैसा लगा, क्या हुआ, कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद 1 हफ्ते बाद जो है शी इज़ लाइक यू नो नहीं हमें नहीं समझ आ रहा। हाँ। आज एक अच्छा उसकी फैमिली आ रही है, आप फैमिली से मिल लें। कुछ डिस्कशन की थी आपने, मतलब आपने मशवरा किया था कुछ कैसे? नहीं, मी एंड माय हस्बैंड वर ऑन द सेम पेज। अच्छा। उनका भी यही ख्याल था कि नहीं अनिया में और इसमें मतलब कंपैटिबल नहीं लगते। अब जाहिर है हमें हमारा जो पहला इम्प्रेशन था ब्लॉग देख ले कोई। तो अनिया से फिर बात की थी हमने, उनके आने से पहले ही बात हुई थी हमारी। और जब फाइनली मेरी और अनिया की डिस्कशन हुई और मुझे जिस चीज़ से तसल्ली हुई वो ये था कि अनिया बहुत समझदार है। हाँ, तो ठीक है। और हमेशा मैंने से आप कहा बोलती कि थी, ये हाँ कहती थी। कि ये बहुत समझदार है और अगर इसने अपने लिए ये चूज़ किया है तो कोई ना कोई रीज़न होगा। हाँ। तो आई बेटर ट्रस्ट हर चॉइस। ये एक मेरे माइंड में आया। फिर जब हमजा के पेरेंट्स आए घर पे तो उन्होंने जिस प्यार और मोहब्बत से रिश्ता मांगा इसका, ओहो, क्रेडिट गोज टू आपके पेरेंट्स। हाँ, डैडी चेरी ऑन टॉप। ओहो, हाँ यस, तो बहुत ही प्यार से उन्होंने एक बड़ा तमहीद बांध के और एक प्यारा सा किस्सा सुना के और उसके बाद हम भी झोली फैला के आए हैं आपके पास और अपनी बेटी। तो खैर मुझे उस वक्त रोना आ गया। मैंने कहा क्योंकि मैं हाँ करने वाली थी, मैं भाई को देख रही हूँ, अपने हस्बैंड को देख रही हूँ, समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो दिल में एक हाँ एक्सेप्टेंस थी कि हाँ ठीक है, अच्छे लोग भी अच्छे हैं और हमजा के लिए अनिया की चॉइस है तो अच्छी होगी। तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि ठीक है,
तो फ़ौरन हमज़ा की अम्मी जो थी वो खुश हो गई, उठी और उन्होंने फ़ौरन मिठाई मुंह मीठा कराया सबका। सबसे मजे की बात है कि जिस दिन हमारा रिश्ता हुआ उस दिन कोई इंटेंशन नहीं थी रिश्ते की, इट वाज नॉट अ रिश्ता मीटिंग। मामा ने बोला कि बस हम लोग जो है ना अभी कैजुअली उनसे मिलना चाहते हैं, कि हम लोग देख लें किस तरह के लोग हैं। तो हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं बहुत अच्छे, वो भी थे, मामू भी थे, तो अब बैठे थे और मैं बाहर बैठी हुई थी। मैं, हया और अली की बहन जो हम लोग सब बाहर लाउंज में बैठे हुए थे और अंदर ड्राइंग रूम में मुसलसल बातचीत चल रही है और मैं बाहर एंग्शियस हो रही हूँ। मैंने हया को बोला, हया, अच्छा हया जो है ना मुझे हर चीज़ में इस तरीके से बहुत हया तुम्हारी बड़ी बहन जो है, तो मैंने हया को बोला, हया अंदर जाके देख के तो आओ क्या बात हो रही है, क्या हो रहा है। तो वो अंदर गई, अंदर जाके वो भी बैठ गई। मैंने बोला ये मैंने इसको भेजा है, वो भी बैठ गई। एंड कोई 15 मिनट बाद जो है ना वो भागती हुई आई है, फिर मेरी सास भागती हुई आई, फिर मम्मा रोती हुई आई और सब मुझे आके ना गले लगा रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है। और ये किधर थे? ये इस्लामाबाद में था। और ये इनकी तो बहुत ही बुरी हालत पता ही नहीं था इसको। जब मैंने फोन किया आज लाइक अली हमारा रिश्ता हो गया, इसलिए अच्छा बताओ क्या बात हुई थी। आई एम लाइक आई एम सीरियस, रिश्ता हो गया। लाइक मजाक नहीं करो ना। मैं लाइक इट टुक मी अ गुड 10 मिनट्स कि मैं इसको यकीन दिलाऊं कि हाँ। निकाह पे एक वीडियो वायरल हुई थी जब आप रो रहे थे, इट वाज सो क्यूट, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है लड़के रोते नहीं हैं भाई, उनके भी अपने इमोशंस होते हैं, लेकिन दिस इज सो नाइस। एक मैसेज उस वक्त कन्वे हुआ कि यार अगर आपका दिल चाह रहा है और आपका दिल भरा हुआ है, खुशी के आंसू हैं पगले, वो और बात है लेकिन मतलब वो वीडियो देखी थी सबने तो बहुत अच्छी छोटी छोटी अच्छी वाइब्स आ रही थी और माशाल्लाह दिल से दुआएं निकल रही थी अन्या के लिए। तो मेमोरीज सारी कैद हो गई और आप तो रोज आना आप लोगों ने अपने अच्छे अच्छे मोमेंट्स कैद करते हैं, बिल्कुल है ना? तो हम लोग शेयर करें आज लोगों से। बहुत सारे लोगों ने हो सकता है उस पर नहीं देखी हो सोशल मीडिया पे। हमारी बहुत सारी ऐसी फैंस हैं, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो शायद सोशल मीडिया पे नहीं हैं लेकिन वो टीवी पे देखेंगी। तो कहाँ से शुरू करें? हमारे पास कौन सी वीडियो है? मेहंदी बाइयों से शुरू करते हैं। ओके। उसमें तो मैं भी गई थी शायद मेहंदी में, है ना? इन लोगों ने जो तैयारी की हुई थी। चलिए भाई अन्या के ड्रेस से शुरू करते हैं, फिर उसके बारे में पूछेंगे किसने बनाया कैसे। दिखाओ भाई। जानिए क्यों न करे वकानिए आशिकां दा दिल का तो एला तड़पानिए हौली हौली अखां नाल करदी शैतानिए नी मेरा दिल ले गई तू मर जानिए ओ मर जानिए क्यों न करे वकानिए आशिकां दा दिल का तो एला तड़पानिए नी मर जानिए क्यों न करे वकानिए आशिकां दा दिल का तो एला तड़पानिए हौली हौली अखां नाल करदी शैतानिए नी मेरा दिल ले गई तू मर जानिए रंग काले साडे। ओह अच्छा भाई, ज़बरदस्त, खूबसूरत, दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। ये सारी किसने तैयारी की हुई थी कि येलो पहनना और मैच करना या कुछ ये सेटअप वगैरह सारा कैसे तैयारी? जो मेहंदी का इंटीरियर और डेकोर था वो मेरे दिमाग में पहले से ही पिक्चर थी कि मुझे बहुत ही ट्रेडिशनल सी और कलरफुल सी थीम चाहिए, तो वो मैंने जाके इवेंट मैनेजर से सब डिस्कस कर ये लिया देखो था। सारी जिम्मेदारी तो उसने उठा ली। अम्मा की जिम्मेदारी तो पूरी कर ली। नहीं, उनको इतने काम थे पहले ही इतने ज्यादा थे, बस मैंने भी जाके सिर्फ मेहंदी नहीं, सारे कपड़े और ये कपड़ों का इतना बड़ा काम होता है। तो कपड़ों का किसने, तुमने उठाया? नहीं, मामा ने सब किया था। और मेरे ड्रेसेस भी जो है ऑलमोस्ट सारे लाहौर से हम लोगों ने जाके लिए थे, तो वो बैक एंड फोर्थ इतना जाना लाहौर, और फिर उसके बाद सारी जो नबीहा ईमान के कपड़े थे, हया के कपड़े थे, सब मामा ने, दर्जियों के चक्कर और सारा खाना पीना वगैरह सब अरेंजमेंट। मैं सिर्फ मेहंदी के डेकोर पे थोड़ा सा इनपुट दिया था बिकॉज वो मेरे दिमाग में था कि मुझे इस तरह से चाहिए, थोड़ा ट्रक आर्ट चाहिए, यहाँ चाहिए, तो वो मैंने 1-2-3 मीटिंग। और ये कपड़े किसने बनाए? ये भी आपने बनाए? नहीं, ये हम लोगों ने लाहौर से लिए थे। अच्छा। और अली का कुर्ता जो है ये मम्मा लेके आई थी, कपड़ा लाई डाई कराया था, सिलवाया, मैचिंग, वो पूरे एक जैसे एक ही शेड है दोनों। हाँ, सेम, बिल्कुल सेम। अब मुझे बताओ कि क्या डिफरेंस लग रहा है ये सिला हुआ कुर्ता? हाँ, कहीं से डिजाइनर से कम लग रहा है? देखो अरे बहुत अच्छा, मैं समझी किसी डिजाइनर का है। वाह, ये मैंने कपड़ा देखा, मुझे इतना कम अच्छा से कम लगा। आपका अपना तो हो गया, वरना हम लोग तो कपड़े लेते हैं और वापस कर देते हैं। तो अच्छा लग रहा है। हाँ भाई, दूसरे इवेंट पे चलें, दिखाए। जानिए क्यों न करे वकानिए आशिकां दा दिल का तो एला तड़पानिए हौली हौली अखां नाल करदी शैतानिए नी मेरा दिल ले गई तू मर जानिए ओ मर जानिए क्यों न करे वकानिए आशिकां दा दिल का तो एला तड़पानिए नी मर जानिए क्यों न करे वकानिए आशिकां दा दिल का तो एला तड़पानिए हौली हौली अखां नाल करदी शैतानिए नी मेरा दिल ले गई तू मर जानिए रंग काले साडे पर दिलों चिट्टियां नी सिर रब दिया मैर मुंडे हिटै नी रंग काले साडे पर दिलों चिट्टियां नी सिर रब दिया मैर मुंडे हिटै नी तू नार पंडोले वर्गी है गन्ना दे रोले वर्गी नी तू नार पंडोले वर्गी है गन्ना
जो बोलना पैर खोलना मैं सिद्धा मेरे डोलना जबरदस्त। मतलब मैं भी इस इवेंट पे थी और मैंने बहुत कम दूल्हा दुल्हन को खुद एंजॉय करते देखा। ये दोनों एंजॉय कर रहे थे, बहुत enjoy किया। बहुत enjoy खुश थे, डांस कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, वो वाली एक रिलैक्स। आपने और शायद उसकी इनको तैयारी relax- इतना मैंने क्या नहीं किया। आपने इनको रिलैक्सेशन दी होगी ना। हाँ, एक महीना इन्होंने प्रैक्टिस की। एक महीना नहीं, अक्टूबर से जनवरी में शादी But थी, it was अक्टूबर 3 से days a बट week, हाँ। अक्टूबर में हम लोगों ने थोड़ी सी टोन डाउन की हुई थी, हाँ। वंस अ वीक करते थे प्रैक्टिस, और फिर दिसंबर से जो है ऑलमोस्ट एवरी अदर डे प्रैक्टिस शुरू कर दी। तो हर रोज ही हमारे घर पे इस तरह से सारे इतने कोई 20 लोग आए जीता होते थे कौन था? खाना। इन लोगों की टीम? तुम इन लोगों लोगों की की तरफ से हमारी कोई डांस टीम ही किया नहीं ही नहीं था क्योंकि इसकी आधी फैमिली जो है वो इस्लामाबाद में, आधी लाहौर में, दोस्त इधर उधर स्कैटर्ड, तो इन लोगों ने किया नहीं था। एंड टाइम पे बिल्कुल जो है इसके कुछ फ्रेंड्स ने बोला हम भी कर लेते हैं, तो उस टाइम तक पुलिस आके जो है वो बंद करवा चुकी थी सारे गाने वाने नेबरहुड में जो है Neighborhood वो। में, हाँ। तो बस हम लोगों ने डांस किया था, तो हम लोग ही विनर्स थे, हम लोग ही कंपेटिटर्स थे। अच्छा, इस्लामाबाद चली गई हैं ये शादी होके, सो उसमें दिल नहीं घबरा रहा था कि यार शहर से दूर भेज रही हूँ मैं? घबरा रहा था, लेकिन इसने मुझे बहुत अश्योर किया था कि 15 दिन में एक चक्कर तो मैं लगाऊंगी जरूर। तो ये करती है ऐसा कि नहीं? हो मुझे जाता तो लगता भी नहीं है कि मैं इस्लामाबाद में हूँ honestly। अच्छा। नहीं, मुझे तो लगता है मुझे तो लगता है क्योंकि वो रोज देखना, हर वक्त उठते ही बुलाना, निया कहाँ हो, नीचे आओ फौरन। और सैलून में भी तो ये आपके साथ साथ रहती थी ना? सैलून में हया भी होती थी, हाँ। ये भी होती थी, लेकिन ये है कि हर चीज़ अगर मैं शूट पे हूँ तो अनिया ये सब काम मैनेज है। कर रही होती तो बस शी यूज्ड टू से यू गॉट इट। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और इनकी भी बहुत सारी गोल्डन खूबसूरत मेमोरीज हैं। आनिया के बचपन के बारे में भी बात करेंगे। आपको बताया कुछ बचपन के बारे में? सो एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक और खूबसूरत जोड़ी हमारे पास यहाँ मौजूद है, उनसे भी आपकी मुलाकात करेंगे और उनकी गोल्डन मेमोरीज भी आपसे शेयर करेंगे 2.5 घंटे तक, क्योंकि इसकी शादी की वीडियो ख़त्म हो जाएगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं गोल्डन मेमोरीज और अभी शगुफ्ता एजाज, आनिया और हमजा। ये देखो आपके मिक्स कर दिया ना। अभी तुम पहली दफ़ा आए हो ना, इसलिए मुझे नाम याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम। ये तीनों हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और इनकी गोल्डन मेमोरीज शेयर कर रहे हैं। और अभी एक और कपल हमारे पास यहाँ मौजूद है जिनको आपने हमारे शो पे ही पहली दफ़ा देखा था एज कपल, और यहाँ उन्होंने अपनी बातें शेयर की थी, कैसे शादी हुई क्या, लेकिन उनकी गोल्डन मेमोरीज शेयर करने के लिए आज हमने उन्हें दावत दी है। सो आइए वेलकम करते हैं। एक बहुत ही क्यूट सा कपल है। मियाँ जो है वो 7 समंदर पार बेगम से मिलने आते हैं। ये इस्लामाबाद से कराची आती है अम्मा से मिलने, वो ऑस्ट्रेलिया से कराची आए हैं। तो आइए वेलकम करते हैं सानिया एंड हिदायत। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी दफा मिल रहे हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है? और आपका जो नया जो प्रोजेक्ट है वो कितना बड़ा हो गया है? 14 months old माशाल्लाह। 14 months? ये कहीं से लगती है बच्चे की बिल्कुल अम्मा? नहीं। अब वॉक शुरू किया है तो मैं आजकल तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं जब देखती हूँ इस्लान को माशाल्लाह से स्टेप्स ले रहे हाँ। हैं तो मुझे यकीन नहीं आता आई मेड दिस। तो वो भी खुशी है। तो आपको क्या ये फेस टाइम पे दिखा रही थी? अभी चला है The अज़लान? first walk, yes. She called me and she goes like, Aslan is walking. He took his first step. So I was like, wow. ओह, तो जितने And, दिन में होते हैं ना सब इकट्ठे हो जाएं और देखो इस वॉकिंग में वापस बैठ जाते हैं, लेकिन Yeah. अभी माशाल्लाह से प्रॉपर शुरू किया है walk। हाँ। Mini अच्छा, project. जब तुम लोग लास्ट टाइम आए थे तो हम लोगों ने तुम लोगों की शादी की वीडियोस आज तक इतना नहीं है, मेमोरीज इतनी कोई। थोड़ा बहुत अब तो अब जब थोड़ा टाइम गुजर जाता है तो बंदे को याद आती है ना कि ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। हिदायत, you know when आपकी टीम they were asking for the videos और हिदायत के मैंने कहा हिदायत कुछ वीडियोस चाहिए वो, and he was like वो हादसा क्यों बार बार याद दिलाते हैं? ऐसा है? Not as such hadsa, but I was like, दूसरी और ज़्यादा memories हैं we've created, so I think we should go in that. So that's what I was. Sunny was like, हाँ ठीक है, आप हादसा बोल रहे हैं, ये बात मैं याद रखूंगी. I was like, ठीक है. So, मैं अब दोबारा से मैं आप लोगों को, हम लोगों ने लास्ट टाइम नहीं दिखाई थी ना जब तुम आई थी तो थोड़ा उसका सा, थोड़ा दिखाया था।
सो मेहंदी में हमने यहाँ से शुरू किया, पहले हमने आनिया की मायो मेहंदी दिखाई और अब हम जो है सानिया की दिखाते हैं कि सानिया ने हिदायत की कि ये मेहंदी में कैसे लगे थे। आइए जी, गोल्डन मेमोरीज। ਨੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣੀਏ ਰੰਗ ਕਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪਰ ਦਿਲੋਂ ਚਿੱਟਿਆਂ ਨੀ ਸਿਰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਰ ਮੁੰਡੇ ਹਿਟੈ ਨੀ ਰੰਗ ਕਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪਰ ਦਿਲੋਂ ਚਿੱਟਿਆਂ ਨੀ ਸਿਰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਰ ਮੁੰਡੇ ਹਿਟੈ ਨੀ ਤੂੰ ਨਾਰ ਪੰਡੋਲੇ ਵਰਗੀ ਏ ਗੰਨਾ ਦੇ ਰੋਲੇ ਵਰਗੀ ਨੀ ਤੂੰ ਨਾਰ ਪੰਡੋਲੇ ਵਰਗੀ ਏ ਗੰਨਾ ਦੇ ਰੋਲੇ ਵਰਗੀ ਓ ਬਾਰੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਪੈਰ ਖੋਲਣਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਡੋਲਣਾ तो ये मेहंदी के कपड़े कहाँ से बनवाए थे तुमने भाई? समसारा से। अच्छा, वहीं समसारा लाहौर से। से? जी 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 जी। अच्छा, शादी और मेरी लाहौर में हुई थी। हाँ, हाँ। तो वहीं पे सारा इवेंट था और था फिर बहुत सानिया के private। वास्ते मेरे कान में दे दो, इतना धीमा बोलती हो और मैं इतना ऊंचा बोलती हूँ, ऊंचा सुनने लगी हूँ। बहुत हमारा एक छोटा सा प्राइवेट सा इवेंट था बट हाँ। हमें समझ नहीं आया वायरल कैसे हो गया। हिदायत की बहुत पिक्चर्स, हमारी हाँ। पिक्चर्स, तो वो- कैसे फोटोग्राफर ने किया होगा यहाँ? जी जी है जी। ना? और क्योंकि हमने तो एक को हायर किया था, जब हमने देखा वो कौन है तो आ गए थे। तो आई थिंक वो बहुत बिन बुलाए फोटोग्राफर्स आए हुए हाँ, थे। I was very पिक्चर्स confused. अच्छा। I was very confused. क्योंकि आपको It was कैमरा very नहीं new आता। for me. हाँ। It was very new for me. ये देखिए, ये तो ऐसा लग रहे थे कि जैसे ये टीवी पे ये आते हैं। माशाल्लाह से दे आर सो कॉन्फिडेंट है माशाल्लाह। इनकी I need to वीडियोस take मैं training. देखती हूँ। है ना? जी जी जी, मैं यही बात बोल रही थी नहीं कि इतनी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, मैं कोशिश करती हूँ, नहीं बन पाती हैं। भाई सिखा दें मुझे प्लीज थोड़ा सा सिखा दें आप बहुत अच्छा कर रहे हैं दोनों। हाँ, तुम भी देखते हो इनकी ब्लॉग? बिल्कुल बिल्कुल देखती हूँ, दोनों का जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। अच्छा, मेहंदी पे आपको कोई एक्साइटमेंट होती है कि मैंने ये पहनना है वो, या खाली लड़कियों को ही होती है? नहीं, मेरी एक्साइटमेंट तो मर चुकी थी बाय द टाइम आई लैंडेड अच्छा, क्यों? गर्मी की वजह से? गर्मी एक गर्मी की वजह से वो एंड यू नो वो जो पहला ये होता कि इंडियन कमिंग टू पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम आपने कहा मुझे कोई उठा के ना ले जाए। that was the thing. It was a very scary thing. मैं खंबा भी ढूंढ रहा था कहीं but then it went well. It went well, alhamdulillah. But the moment I saw her, I calmed down and everything was so good because I have no family over here. It was only me and my friend Kashif and his family. So it was amazing after तो that. आप लोग को तो मेहंदी में कोई मुकाबला नहीं होगा, ये तो जैसे उनके खानदान इस्लामाबाद में, ये आइडिया अच्छा है वैसे। वैसे इनका पूरा खानदान इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में। मेरी फ्रेंड्स थी, उन्होंने बहुत प्रैक्टिस डांसेस वो सब नहीं, चीज़ें की। मुकाबला होता है ना शादी में, वो मुकाबला लड़की वाले नहीं और हुआ। लड़की, वो वो नहीं मुकाबला हुआ। तो जीतने हारने वाले, वरना उसमें पड्डे भी हो जाते हैं, है ना? वैसे वो मुकाबला आज भी नहीं होता। होता है यार, हमारी तो शादी में हुआ था यार, लेकिन हमारी आज की नहीं है। इन लॉज को लेकर हिदायत के पेरेंट्स, हाँ। मेरी फैमिली को लेके वो एक दूसरे को टीज करना किसी हाँ। बात पर, वो अभी तक नहीं है। शुक्र है ना, हाँ मतलब जी, it's तुम good. लोगों ने नहीं, मेरे space सालिया ने बहुत टीज किया मेरे को। अच्छा, हाँ बहुत एंड मुझे पता भी नहीं मैं एक ही जूते के लिए मैं कितने बार पैसे दिया एक ही जूते के लिए बार बार और कोई और छुट्टियाँ एंड मुझे सब लोग पता नहीं थे कौन है मैं भी बहन हूँ उसके लिए भी पैसे मैं भी बहन हूँ मतलब भाई ये तो मेरे को पता ही नहीं था ये ऑफ द रिकॉर्ड बहन चल रही है मैं बोला आपको भी फिर पता नहीं छोटी सी कोई लड़की है बोलती मैं भी बहन हूँ मतलब ले ले तू भी अच्छा, अली के साथ जब ये किया था ना, अली बोलते मैं दे ही नहीं रहा, मैं इतने का नया जूता 2 और जूते ले लूंगा, तुम लोग रखो। फिर ये तो नहीं, दिया तो फिर इवेंचुअली बस, लेकिन बहनों को सिर्फ, नबिया ईमान हया को ये सिर्फ। भी अच्छा बैकअप में दुल्हन को लेके जाना चाहिए अपना जूता, है ना? अब ये बहुत अच्छा, फिर जरूरी उन्होंने हो। घड़ी उतार ली इसकी, उस पे तो फिर ये बहुत पोजेसिव हो गया, इसलिए अच्छा घड़ी ले ली, अब तो देने पड़ेंगे पैसे। अब तो फंस गए। अच्छा, अक्सर होते हैं ना, सब दूसरे बड़े आ जाते हैं कि नहीं बस करो। तो आप क्या बच्चियों के साथ मिल गई थी या आप इधर उधर हो गई थी दूर? मैं तो इधर उधर ही थी, मुझे तो हाँ, होश ही मम्मा नहीं तो था थी अपना। नहीं, जब हम जूता छुपाई वगैरह होती तब मम्मा तो नहीं थी, नजर ही नहीं आ रही थी मम्मा इतना, कस हम लोगों की शादी पे इतने ज़्यादा लोग थे कि हम लोगों को स्टेज से देख के इतना सफोकेशन हो रहा था, बहुत हॉल भर चुका था और इतने लोग थे कि मम्मा तो मुझे हार्डली इवेंट से जब आई हैं मुझे लेके और फिर लेके गई हैं तब भी नजर आई। ये तो होता है भाई। तो आपने देखा आपकी शादी में भी बहुत ज्यादा लोग थे कि? जी जी हाँ, था तो प्राइवेट, लेकिन साथ में लोग आ जाते हैं बहुत सारे, तो बहुत सारे ऐसे लोग आकर मिल रहे थे और मैं कहती ये कौन है ये कौन है, तो आप मिलते हो हाँ क्या हाल है ये, बट और आपको आपको शक्लें याद स्माइल नहीं करना आती। पड़ता है, आपको पता है नहीं और पता नहीं मेरे कि साइड वो से सिर्फ 10 लोग थे आपके साथ, और वो मेरे सामने ही थे। लेकिन आपको अपने ससुराल वालों के आगे सबको
स्माइल मुझे करना हो। पता ही नहीं चल रहा था किसको ज्यादा रेस्पेक्ट दूं किसको कम। वो होता है ना ये चाची इमीडिएट फैमिली, हाँ। नहीं ये चाची ठीक टाइप से है या ज्यादा या कम, वो होता है ना। कम ऑन, एवरीवन नोज दिस, फैमिलीज में होता है थोड़ा, ये चाची ये मामा ये मामी, थोड़ा ऊपर नीचे, ये कैसा कैसा। नहीं अब समझ आ गया। हाँ अभी समझ आप कहें तो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान पे मैं एक दफा दोबारा क्रिएट करूँ अब? अच्छी तरह से समझ आ गया कौन कौन है। अच्छा, आपने हमजा लगा लिया अंदाजा कौन कौन है, कौन रिश्तेदार क्या है? आपको सब याद दिला दिया आनिया ने? मेरी साइड से तो बहुत लिमिटेड लोग थे जो कराची आए थे, क्योंकि मेरी यहाँ पे सिर्फ मैटरनल साइड रहती है। अच्छा। नानी की जो साइड है, मामू खाला वगैरह, उनको सारे को मैं जानता हूँ। अच्छा। अब अन्य की साइड से कुछ ज़्यादा लोग थे, मैं इससे पूछ रहा था कि ये कौन है। अब आपको समझ नहीं आती ना, अच्छा ये वो है, तो वो अच्छा मैं इसको अभी बताती थी 5 मिनट बाद सेम बंदे को पूछा था ये कौन है, मैं बोला मैंने अभी तो 5 मिनट पहले बताया था ये कौन है। मुझे लोग इतने मुझे समझ नहीं आ रहा। इसमें मेरे पास सलाम के 3 डिफरेंट वेरिएशंस हैं। अच्छा। हाँ, कोई बहुत अच्छा है अस्सलाम वालेकुम, कोई नॉर्मल है अस्सलाम वालेकुम, कोई एकदम दूर अस्सलाम वालेकुम। आपने मुझे ऐसे सलाम किया, तीसरा वाला। अस्सलाम वालेकुम नेताजी, कैसे हैं आप? चलिए अब हम किसकी वीडियोस, हम किसकी गोल्डन मेमोरीज शेयर करें? अच्छा, सानिया और आपका जो है वो मेहंदी का इवेंट दिखाओ। नी मेरा दिल ले गई तू मर जानिए, रंग काले साडे पर दिलों चिट्टिया नी, सिर रब दिया मैर मुंडे हिटै नी। रंग काले साडे पर दिलों चिट्टिया नी, सिर रब दिया मैर मुंडे हिटै नी तू नार पंडोले वर्गी है, गन्ना दे रोले वर्गी है नी तू नार पंडोले वर्गी है, गन्ना दे रोले वर्गी है। ओ बारे तेरे आके किसे ने जो बोलना, पैर खोलना मैं सिद्धा मेरे डोलना। ये अभी वीडियो देख मेमोरीज देख देख के ना दुल्हा को कुछ, हालांकि दुल्हन का दिल चाहता है दोबारा दुल्हन बनने का, या दुल्हा का दोबारा दिल चाह रहा है दुल्हा बनने का कि चलो दुबई में करते हैं, अब मेरी फैमिली भी आएगी। बिल्कुल, आई वांट टू डू दैट, है ना? लेट्स रिक्रिएट एवरीथिंग दुबई में, है ना? आई थिंक हमारा जैसे मैं एक्टिंग में अभी भी मैं इतनी 4-5 दफ़ा तो दोबारा दुल्हन बन गई तो आप थक जाते हो। नहीं तो अब आपका बेटा भी होगा ना। वो भी मदद कर लेगा चेयर वगैरह लगाने में इधर उधर। उसके लिए मैं कल नई चेयर लेके आया था, वो खुद ही लेके घूम रहा है, तो वो भी कर ही लेगा। फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। अच्छा। आपका मेरे ना चेहरे में दर्द हो गई थी बिल्कुल, मेरे हंस के ना जबड़े में ना। माइंड नहीं है। अच्छा, कुछ तुम लोगों को होश था कि मेन्यू क्या है मेहंदी का? मेहंदी भी तो हम लोगों ने ठीक ठाक खाया था, निकाह मेहंदी इवन वलीमा। बारात पे हम लोगों ने नहीं खाया था क्योंकि बारात पे इतने लोग थे, हम जब उठने लगते थे कोई मिलने आ जाता था, जब उठने लगते थे कोई मिलने आ जाता था। हालांकि बारात पे इतना अच्छा खाना था, इतना अच्छा खाना था, लाइक हमें नजर आया था हाँ पूरा बकरा पड़ा हुआ है और ये, और हम दूर से देख रहे हमने कह ली आई वांट फूड। बट हाँ बारात का मेन्यू तो उसका क्या था? मेहंदी का मेन्यू क्या? मेहंदी का तो वही कचौरी, बर्गर्स और ये सब वो भी खाया था हम लोगों ने। निकाह पे भी खाया था। वलीमे पे तो हम लोगों के स्टेज पे हम दोनों की सिर्फ टेबल लगी हुई थी और कोई भी नहीं था, जस्ट 2 पीपल। तो वलीमे पे भी हम लोगों ने ठीक ठाक खाना खाया। वलीमे तक आप नॉर्मली रिलैक्स भी हो जाते हो काफी, तो वलीमे पे भी हम लोगों ने ठीक। वलीमे पे बिकॉज इट वाज इन इस्लामाबाद, तो हमारी तरफ से इतने कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, तो वलीमा बहुत वो थोड़ा रिलैक्सेशन रिलैक्स था। बारात होगी ना जरा, बारात बहुत हेक्टिक, ऊपर से सो मेनी इमोशंस और लाइक पता था कि हाँ अब होने वाला है, अब होने वाला है, तो उस चीज़ के लिए भी आप कॉन्स्टेंटली अपने माइंड में प्रिपेयर करे थे। लेकिन बारात का खाना हम लोगों को घर आके मिला था, घर आके जो वापस मिला था ना खाना, वो तब शुक्र है कि निकाह पहले हो जाते ना, तो वो जो एक अगर आपके बारात वाले दिन निकाह होता तो वो आपका सारा मेकअप खराब हो, उसमें एक अलग वो वहरे फीलिंग होती है। मैं निकाह वाले दिन भी नहीं रोई थी, दिखाते हैं ना, तुम नहीं रोई थी, कोई और मेरे हिस्से का इसने रोया, कोई और रोया था, तो वो हम आपसे शेयर करते हैं निकाह की वीडियो। नी मेरा दिल ले गई तू मर जानिए, रंग काले साडे पर दिलों चिट्टिया नी, सिर रब दिया मैर मुंडे हिटै नी। रंग काले साडे पर दिलों चिट्टिया नी, सिर रब दिया मैर मुंडे हिटै नी तू नार पंडोले वर्गी है, गन्ना दे रोले वर्गी है नी तू नार पंडोले वर्गी है, गन्ना दे रोले वर्गी है। ओ बारे तेरे आके किसे ने जो बोलना, पैर खोलना मैं सिद्धा मेरे डोलना।
ये क्यूट सी वीडियो देखने के बाद आपके दिल में हिदायत क्या ख्याल आया? प्लीज आप पूछ सकते हैं दूसरे दूल्हा से। ये पूछ रहा हूँ कि आप जो रो रहे थे, खुशी के आंसू थे या अभी लग गई है? नहीं, खुशी के थे। खुशी। एक आंख नहीं भाई, अभी तो बोले एक आंख से, कुछ और बोला था। अभी तो आप कुछ और बोले थे। थोड़ा बताना ही पड़ता। ठीक है, नहीं मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता घर हूँ। जाना है। हाँ घर जाना है ना अभी। इनको थोड़ा अफसोस हुआ कि अब यार अभी नो मोर। वो जब आप कुछ बेगम नहीं, साथ होती है मैं ना, तो कुछ आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ no more घर बोल रहा जाके हूँ। बताती हूँ। आए तो ये मेहंदी की मतलब मेहंदी से पहले हुआ था निकाह? मेहंदी से पहले हुआ था। मेहंदी से 2 पहले। दिन पहले। अच्छा, सो वो क्या हुआ फिर जब आपने ये फीलिंग देखी तो आप थोड़ी और रिलैक्स नहीं की? मेरे बेटी से बड़ा प्यार करता है भाई। हाँ, वो तो फैमिली को देख मजबूत। के इनके अब्बा, अम्मा, बहन, भाई सब बहुत अनिया से प्यार करते हैं। और हम यही vlogs में होना भी चाहिए देखते कि हैं, हाँ। कदरदान होने चाहिए लोग, सबसे कदर बड़ी बात करने है। वाले हों, प्यार करने वाले। हाँ। दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो व्लॉग में इतना मज़ा आता है, आपकी अम्मी भी होती हैं साथ, बहन भी होती है, सो बहुत अच्छा लगता है। बड़ा है कि एक फैमिली को इस तरह मिलजुल के रहना चाहिए, बड़ा मज़ा इंजॉय करता है इंसान ऐसा ऐसे माहौल को। हाँ जी, आप कब किसकी वीडियो दिखा रहे? अच्छा, तो अब आप लोगों की बारी है। एक चीज़ हम इनकी दिखाते, एक चीज़ आपकी दिखाते। मैं बिल्कुल नहीं रोया। तो आप लोगों के निकाह के अलग नहीं था ना, आप लोगों की बारात के दिन ही निकाह हुआ, जिस दिन रुखसत थी। जी जी। तो अब उस वीडियो से शुरू करते हैं, फिर मैं आपसे बात करते हुए दिखाए सानिया का outfit। नी मेरा दिल ले गई तू मर जानिए, रंग काले साडे पर दिलों चिट्टियां नी, सिर रब दिया मैर मुंडे हिटै नी, रंग काले साडे पर दिलों चिट्टियां नी, सिर रब दिया मैर मुंडे हिटै नी तू नार पंडोले वर्गी है, गन्ना दे रोले वर्गी है नी तू नार पंडोले वर्गी है, गन्ना दे रोले वर्गी है। ओ बारे तेरे आके किसे ने जो बोलना, पैर खोलना मैं सिद्धा मेरे डोलना। हाँ, अभी मैं सानिया को ये देख रही थी कि आजकल जो लड़कियां हैं वो ब्राइड की तरह नहीं तैयार होती, जी, जी, जी। प्रॉपर ब्राइड की तरह। तो ये ख्वाहिश इनकी थी या तुम्हारी अपनी? मेरी अपनी हाँ। ख्वाहिश थी कि मुझे रेड जोड़ा ही पहनना है हाँ। उस पे, और जैसे दुल्हनें होती हैं हमारी ट्रेडिशनल बिल्कुल। नहीं, बट यू मेड सच अ ब्यूटीफुल ब्राइड। मुझे याद है कि जब मैंने तस्वीर देखी थी ना, मैंने मम्मा को उससे थोड़ा सा पहले ही हम लोगों ने भी शूट किया था पार्लर के लिए ना। अच्छा। तो मैंने मम्मा को ला के दिखाया, I'm like, मामा शी लुक्स so beautiful, like one of the prettiest brides I've seen. Thank you. I Mashallah, still remember she told me that. Yeah. फिर मैं घर आई थी, she did my Yeah. makeover. हाँ, तो ये ड्रेस किसका था? संसारा again. वुल सेमसारा। जी, जी, जी। आपको कैसी लगी थी ये? Stunning. हाँ, I was mesmerized. देखते रह गए। कसम से। हाँ। मैं अभी भी कभी ये वीडियो like you know I look at this video and I'm like सनी ये कहाँ गई? I look at it घर पे you know, I was like, हाँ। ये कहाँ गई? So no. तो आपको ये जरा तैयार व्यार अच्छी लगती है? नहीं, I love her simplicity. I love अच्छा। her simplicity, but that look was stunning, absolutely stunning. हाँ, And I had no idea that she's going to look so beautiful and so gorgeous. So I was just mesmerized. खुश हो गए आप? बहुत। आपके यहाँ आंसू नहीं आया आपको? नहीं, मैं बहुत खुश था। I was like फंस गई। एक छोटा सा, अब हमारे जरा एयर वाई के मोगैम्बो को खुश करने का टाइम आया है। ठीक है। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गोल्डन मेमोरीज। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप आज देख रहे हैं गोल्डन मेमोरीज, और ये मेमोरीज सारी ज़िंदगी भाई खुद भी देखते हैं और बच्चों को भी दिखाते हैं। और कुछ बच्चे हमारी तरह होते हैं, हम अपने अम्मा अब्बा से लड़ते थे, हमें क्यों नहीं बुलाया, हमें क्यों नहीं बुलाया। तो वो आइए अब हम दिखाते हैं आप दोनों की वीडियो बारात की, है ना? बारात की दिखा रहे हैं ना? अभी क्या आउटफिट दिखा रहे हैं खाली? अच्छा भाई, आनिया, ये पानी आ रहा है एसी का मेरे हाथ पे। आनिया का आउटफिट दिखा रहे हैं, दिखाइए जी वीडियो। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह।
माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, बड़ी प्यारी लग रही हो। एक दूसरी तरह की ब्राइड नजर आई हमें, है ना। आनिया तुम हल्का मेकअप करती हो, है ना? मैं हल्का करती हूँ, मैं आई डोंट लाइक अ लॉट ऑफ मेकअप। और ड्रेस वगैरह के हवाले से भी जो है ना, मैंने जब से मेरा कोई शादी का प्लान भी नहीं था, तब से मैंने सोचा था कि मैं लाल नहीं पहनूंगी। क्यों? आई विल नॉट वजह बी क्या? बस मुझे आई डिडंट वांट टू बी अ ट्रेडिशनल ब्राइड। अच्छा। तो कर लिया मैंने। और मेकअप हालांकि अम्मी इतना ने मुझे किया? मम्मा ने सारे इवेंट्स में मेरा मेकअप किया। मेरी ये कंडीशन थी, मैंने बोला कि मेकअप मैं सिर्फ मामा से कराऊंगी और किसी और मैं वैसे कराती भी नहीं। लाइक आई ईदर डू माई मेकअप माई सेल्फ हाँ। या मैं मम्मा से कराती हूँ। आई फील लाइक मामा के अलावा ना कोई मेरा फेस नहीं Safe hand. समझता। और मेरा ये था, हालांकि अम्मा इतनी ऑक्यूपाइड थी शादी पे, 50 काम कर रही हैं, तो मम्मा मेकअप मेरा आप करेंगे। इस पर इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं कि उसका कर रही है, मेरा नहीं कर रही, मेरा भी करें, टाइम नहीं है, ये नहीं। तो आप क्या और इसके अलावा भी आपने किसी का मेकअप किया? नबीहा ईमान का और क्या कहते हैं अपनी फ्रेंड का, मेरी फ्रेंड का, सबके मेकअप इन्होंने किया। हाय अल्लाह, ये कैसे इतना काम होता है शादी पे तो? हाँ वही ना, बस सब जब हॉल के उससे पहले के सारे अरेंजमेंट हो गए, फिर तैयार सुबह करके से शुरू कर दिया था मेकअप का? नहीं, दोपहर 3 बजे से। हाँ 3-2-3 हाँ। बजे से। 3-4 बजे से। हाँ ओह वाओ, और कितनी प्यारा प्यारा मेकअप किया, बहुत। बहुत अच्छा, सारे इवेंट्स में। तो ये वाले कपड़ों का कलर भी आप लोगों ने मिलकर डिसाइड किया था? तुम मशवरा करती थी कि ये वाला जोड़ा कैसा है? बस वो मैं डिसाइड कैसा, करती पता थी, नहीं उसको है बोलती थी बस अब तुमने ये पहनना है। अच्छा, ये कहानी थी। No, I was very tired of this and I'm not very creative with this. अच्छा। ये जो कुल्ला था, तो जो डिजाइनर था, ये कुल्ला भी खराब हुआ था। ये बहुत it इसके was so कुल्ले के tight. लिए हम बहुत तंग हैं। हम अभी भी मुझे याद है तारिक रोड पे कुर्ता गली में हम एक फिर दिन जा रहे बारात से पहले ना हम लोग तारिक रोड पे कुर्ता गली पे घूम रहे थे कि कोई हैं। हमें We were ढीला कर दे begging प्लीज, people ये के प्लीज इसको ठीक कर दें। ढीला थोड़ा कर दे, सा। बिकॉज ये लाहौर से आए थे, हम भिजवा भी नहीं सकते थे वापस। ऑल्ट्रेशन टाइम उनका 15 दिन का, कुछ भी नहीं पता था। हम जा रहे हैं, फिर हमें पता नहीं, कोई 11 बजे जाके गली में कोई दुकान मिली, उसने अंदर से कोई कपड़ा वपड़ा खोला, तो उसने थोड़ा सा ढीला किया। इट वाज स्टिल वेरी टाइट, बट काम चल गया। तो सही है ना भाई, दुल्हन भी तो इतना भारी जोड़ा और टीका लगा के अब दुल्हा को भी थोड़ा सा थोड़ी सी फीलिंग आई तकलीफ थी, उठानी चाहिए। थोड़ी सी फीलिंग आई थी। ओए होए ओए होए। अब बारात का पूरा इवेंट हम दिखा रहे हैं, जो पूरी मतलब माशाल्लाह आधी से ज़्यादा इंडस्ट्री तो आई हुई थी तुम्हारी शादी में। शगुफ्ता एजाज के घर में पहली शादी हो रही है। हालांकि आनिया छोटी है, लेकिन इसकी शादी पहले। इसकी शादी पहले। हाँ दिखाएं भाई। ਜਾਣ ਕੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਜਾਣ ਕੱਢੀ ਜਾਨੀ ਐ, ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀਏ ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੁੰਨੀ ਐ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਰ, ਦੱਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੱਲੀਏ ਤੂੰ ਜੱਟ ਦੀ दीवानी ਐ। वाओ माशाल्लाह, कितनी मेरी पिक्चर नहीं है इसमें, मैं मेरे भाई की शादी थी। आपके पास कहाँ से आई जब मैं गई नहीं थी? तो मेहंदी की होगी। अच्छा मेहंदी की है। हाँ मेरी वो मेहंदी में गई थी मैं। मेरी टीम समझ रही है यहाँ लगानी थी, कह रही वो बाजी की पिक्चर तो लगाओ। बहुत ज़बरदस्त भाई। मैं देखकर बोल रही थी हाय काश उस दिन मेरे कोई इवेंट नहीं होता घर में, तो मैं भी जाती। बहुत मज़े की भाई। तो आपको कैसा लगा सबसे मिलकर, आदि इंडस्ट्री से मिलकर? वेरी ऑनेस्टली उस टाइम मैं सेलिब्रिटी था। क्या बात है, ये तो सच है। ये तो बात है। सेलिब्रिटीज हमसे आके मिल रहे थे। एग्जैक्टली ये तो भाई उस एक दिन तो होती है। तो अब जूता छुपाई देखते हैं कि कितना लूटा गया आपको जूता छुपाई पे, ये हम जानते हैं इस वीडियो के देखने के बाद। ਜਾਣ ਕੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਜਾਣ ਕੱਢੀ ਜਾਨੀ ਐ, ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀਏ ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੁੰਨੀ ਐ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਰ, ਦੱਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੱਲੀਏ ਤੂੰ ਜੱਟ ਦੀ दीवानी ਐ। ये बड़ा बहुत अजीब सीन होते जब दुल्हन मिल जाती दुल्हा के साथ। मेरी सास मिल गई थी, पार्टी उन्होंने बदल ली, तो मैंने बोला कोई तो हो इसके साथ। वो मेरी हया बोलती है कि अम्मा इसको बोले पैसे दे, तो अम्मा बोलती चलो पैसे निकालो। हम हैरान, उन्होंने बोला कि आप उस साइड पे हो गई, तो मैं बोला चले मैं इस साइड पे हो जाती। तो मैंने बोला था इनको जितने पैसे मिलेंगे फिर मुझे कम मिलेंगे ना, मेरी शॉपिंग कम होगी। तो मैं बोला फिर अच्छा है मैं इसी की साइड पे हो जाती। तो क्या तुमने नेविगेशन क्या कराई? 20,000 दिए थे तीनों को, तीनों बहनों को। और मैंने बस लाइक हम लोगों ने ये डिसाइड किया सिर्फ बहनों को देंगे, और कुछ इतने ज्यादा लोग आ जाते ना साइड से, और किसी को भी नहीं देना, सिर्फ बहनों को देना। ये 2020 मेरा तो 2020 मैच चल रहा था। टेस्ट मैच चल रहा था।
पता नहीं 2020 कितने गए मेरे, कोई ले नहीं रहा था 2020। मेरा दोस्त बगल में खड़ा हुआ था, मैं बोला काशिफ एक और गड्डी दे। अच्छा, इसकी ट्रिक होती है ना, आपको थोड़े थोड़े एक एक करके दे तो ज्यादा लगते हैं। 20 दफा देंगे तो लगे कितने पैसे दे दिए। बस मैं ऐसे ले ही रहा था फॉर्मेलिटी के लिए, मेरे हाथ से लिए जा रहे थे। अच्छा, आप दोनों से मैं कहूँगी कि आप जरा दूसरे जो दूल्हा बनने वाले लोग हैं उनको कुछ टिप दें जूता छुपाई के लिए, क्या करना चाहिए, कैसे। ये तो ये भी कह रही है ना कि कम कम दें, एक आध ये रहा कैमरा। यार आपको अब मैं बेस्ट प्रो टिप ये दूंगा कि पहले डिसाइड करें, नेगोशिएट करें पहले से, ताकि आपको एम्बैरेसमेंट ना हो स्टेज पे। हाँ, अच्छा, आप कोई टिप देंगे प्लीज उधर। प्रो टिप, ज्यादा से पैसे लेके जाएं और खुला पानी। ये तो देखे भाई। अच्छा, आप जो है हर घर में खास तौर पे शादी की उसमें कोई ना कोई रस्में चली आ रही होती हैं। अब आपके घर में भी कोई होंगी इस तरह की, तो आपको मौका मिला वो अदा करने का, कोई ऐसी रस्में होती है ना जिसे। नहीं, मैं नहीं कोई ऐसी रस्मों पे यकीन करती। हाँ, बस एंजॉय करें। हाँ। जितना उसको अच्छा मेमोरेबल बना सकते हैं इवेंट को बनाएं। हाँ, That's it. जैसे मेहंदी पे हाथ पे पत्ता रखना और ये वो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। हाँ, माइयों उपटन की तो लगाना। मेरी बहुत ही घर पे ढोलकी हुई थी। इट वाज नॉट इवन अ माइयो, बस वो अच्छा। मैंने येलो पहना तो छोटी सी थी, मेरे दोस्त आए थे मम्मा के फ्रेंड, तो ढोलकी टाइप थी। मेहंदी में भी हम लोगों ने डांस वगैरह किया था जिसका पहले से ही चल रहा था, और वो हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया था। मतलब लाइक इतना ज़्यादा एंजॉय किया था कि मैं अम्मा को बोलती थी, अम्मा इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं, खाने का क्या होगा। वो बोलती थी छोड़ो, सब हो जाएगा। और हर प्रैक्टिस पे एक से एक बढ़ के चीज़ होती थी, तो उस तरीके से जो है ना बहुत फुलफिल किया। बट रस्में वगैरह अब वी वर नॉट वेरी इनटू इट। आपके यहाँ होते हैं घर में कोई? इन लोगों के यहाँ भी ढोलकी वगैरह ही हुई थी। बट तुम्हारे वो पत्ते वत्ते वाला किया था घर पे? भाई कौन से पत्ते? पत्ता, पान का पत्ता। पान का पत्ता में बोला पत्ते चल रहे हैं, पता चला पत्तों की नई रस्म चल रही है। भाई हमारे घर में तो ऐसे ही होता है, ये रम्मी चल रही है। ठीक है, अच्छा, नॉर्मल हमारी भी हुई थी। पत्ता रखकर उसके ऊपर मेहंदी उपटन वगैरह। हाँ जी। भाई इंडिया में तो बहुत रस्में हमने देखी है फिल्मों में। इतने रस्में मेरे like in my family I've seen like 10 different types of rest. हाँ। मुझे पता ही नहीं चलता, मैं बोलती ये कहाँ से आया अभी? ये कब शुरू हुआ? नहीं वो दादी वो करते थे। अच्छा ये कब? वो उनकी दादी करती थी। बोला चले मेरी। So a lot of different rest. तो सानिया के साथ हुई कोई रस्म की नहीं? मैं तो विजिटर था। आप वो तो विजिटर, वो जो करवा रहे थे मैं करवा रहा था। ये कर लो, मैं हाँ भाई चले कर लें। बहुत ज्यादा नहीं, कम रस्में कम- होती हैं, कम। लेकिन वो पत्ते वाली हुई। पत्ते वाली हुई। और इनके साथ हुई वो पत्ते वाली? लड़कों को भी तो जी करते जी, हैं ना? साथ में थे। हाँ। मेहंदी साथ में हुई थी। हाँ। तो रखा था, दोनों के हाथ पे पत्ता रखा था। अच्छा, रखा था? यस। मुझे क्यों याद नहीं है? गोल्डन मेमोरी है ये आपकी, भूल गए? Confused. अच्छा, अब ये जूता छुपाई के बाद अब रुखसती की तरफ आ जाते हैं। अब देखते हैं भाई तुम्हारी रुखसती का रोना नहीं है, आपने मेकअप खराब हो जाएगा। भाई अभी रो के दिखाओ। वैसे इस बात पे मुझे इतना छिड़ा गया ना, मैं कहीं भी जाता था ना, मेरे जिम में कोई ट्रेनर है, कोई क्लीनर है, कोई भी, आई एम वर्किंग आउट नाउ, यू आर डेड लिफ्टिंग लाइक हैवी वेट, और आपको आता आप मैं अपने बॉस के साथ ट्रैवल कर रही थी और मैं एयरपोर्ट पे थी, और मुझे एक लड़की बोलती, ओह यू आर द गर्ल हुज हस्बैंड क्राइड ऑन हिज निकाह, राइट? आई एम लाइक या। इस बात में मैं ये कहना चाहता हूँ, एक्चुअली लाइक मेन being emotional, and then when they show the express the emotions, actually it's a sign of strength. Yeah, It's a big sign of strength, because वो it's a myth कि okay मर्द हो तो नहीं रो सकते, नहीं रो सकते। No, you can. And it's a stereotype. Yeah, it's a sign of strength, and it just shows that okay, we've got a big heart, and like we actually really close to it. रो भाई। और नहीं, that अभी भी रो के वाकई में बहुत ज़्यादा स्पेशल था मेरे लिए। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी बिल्कुल भी, मुझे तो निकाह पे नहीं रोना आ रहा था बिल्कुल भी। बट व्हेन ही केम, और मैंने जब इसकी शक्ल देखी ना, तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ही रोएगा। बट द मोमेंट वी हग, तो ये इतना मुझे फील हुआ कि रो रहा है। हमने कहा ली ये बैकलॉग में चल रहा था पहले से। पहले मैंने जैसे ही निकाह साइन किया ना, तो पहले कुछ नहीं था, and when I saw my father, I saw tears in his eyes, I became very emotional. तो वो crying part 1 वहाँ पे start हो गया, और वो अच्छा, अब्बा भी हम लोग इमोशनल अलग थे ना, तो मैंने इसको तब रोते हुए नहीं देखा। तो जब ये मुझे हक करके रोना शुरू हुआ, और फिर लाइक सब इसको चुप करा रहे हैं, तो वो बहुत वाकई में दिस वाज अ वेरी वेरी स्पेशल मोमेंट। दिखाएं अब रुखसती की मोमेंट।
रुखसती पे रोना आया तुम्हें कि नहीं? रुखसती पे बस मैं मामा को हक करके रोई थी और उससे पहले नहीं रोई थी बिल्कुल हाँ भी। हाँ, आन्या की रुखसती दिखाते हैं भाई। ਮਰ ਜਾਣੀਏ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ ਵਗਾਨੀਏ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਾਤੋਂ ਐ ਤੜਪਾਨੀਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣੀਏ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੀਏ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ ਵਗਾਨੀਏ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਾਤੋਂ ਐ ਤੜਪਾਨੀਏ ਨੀ ਮਰ ਜਾਣੀਏ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ ਵਗਾਨੀਏ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਾਤੋਂ ਐ ਤੜਪਾਨੀਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣੀਏ ਰੰਗ ਕਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪਰ ਦਿਲੋਂ ਚਿੱਟਿਆਂ ਨੀ ਸਿਰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਰ ਮੁੰਡੇ ਹਿਟੈ ਨੀ ਰੰਗ ਕਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪਰ ਦਿਲੋਂ ਚਿੱਟਿਆਂ ਨੀ ਸਿਰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਰ ਮੁੰਡੇ ਹਿਟੈ ਨੀ ਨੀ ਤੂੰ ਨਾਰ ਪਟੋਲੇ ਵਰਗੀ ਏ ਗੰਨਾ ਦੇ ਰੋਲੇ ਵਰਗੀ ਨੀ ਤੂੰ You okay? हाय आप इधर आए। होता है भाई, आपके साथ ही है, होता है। रुखसती पे क्यों रोएगा ये? रुखसती पे तो खुश था। रुखसती पे तो हम रो रहे थे। ले जा रहा हूँ मैं। सो उस दिन जो है वो कहते हैं ना, थकन होती है, इतना काम होता है, लेकिन उसके बावजूद जो वो लम्हा है तो हाँ, मतलब ये कि अन्या बल्कि 2 दिन कराची में रही, उसके बाद 3-4 दिन कराची। 2-3 दिन कराची में थी, लेकिन घर में वो नहीं होता था कि उठते ही मेरी आदत थी कि अन्या कहाँ है, अन्या को बुलाओ। और इसी तरह बच्चे स्कूल होते थे उन दिनों, तो खैर छुट्टियां थी उनकी, लेकिन ये होता है कि बच्चे आ जाएं फ़ौरन मेरे पास जैसे ही मैं उठती। तो फिर जब ये इस्लामाबाद चली गई तो उसके बाद मुझे बहुत एम्प्टीनेस फील हुई घर में, मतलब बहुत ज़्यादा मिस करने लगी। तो फिर ये लोग जल्दी जल्दी आ जाते थे। अच्छा, मैं चली जाती थी, छुट्टियां होती थी मेरी 1-2 दिन भी, मैं चली जाती थी। हाँ। तो बस इस तरह से आना जाना अब इस्लामाबाद बहुत मेरा भी लगा रहता है और हाँ। ये लोग भी आते रहते हैं। वाह वाह, तुम तो इस्लामाबाद जा रही थी, एक लड़की लाहौर से ऑस्ट्रेलिया जा रही थी, है ना? वो भी जिनसे शादी हो रही थी, उनका थोड़ा कल्चर डिफरेंट है। जी जी। तो वो क्या कहना चाह रही हैं? कल्चर डिफरेंट बोल दें आज। इंडियन कल्चर डिफरेंट नहीं, मतलब लाइक एक होता है ना, हाँ, नहीं, I देखें understand। अलग शहर में जा रही है, तो तुम्हारे घर में क्या वो सिनेरियो था भाई साहब? बस इसी तरह से सब बहुत उदास थे। हाँ। वो तो नहीं, करसा तक रोते रहते हैं, हेलो पे भी रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं उस तरह से नहीं रोई थी रुखसती के बाद, क्योंकि मुझे लगा अगर मैं रोऊंगी या मैं उनको बताऊंगी कि मैं उन्हें मिस कर रही हूँ तो वो फिर दिल में लेके बैठ जाएंगे। तो वैसे लकीली मुझे कभी लगा ही नहीं कि मेरी शादी होगी और मैं हस्बैंड के साथ रह रही हूँ। ऑलवेज से इट्स लाइक आई एम लिविंग विद माई बेस्ट फ्रेंड। ये एंटरटेनमेंट पैकेज है भाई, ये हस्बैंड नहीं है। तो ये आप लोग भी जान गए होंगे कि माशाल्लाह। जी जी, तो वो वैसे भी माशाल्लाह से वाज वेरी हैप्पी देयर। तो लगा नहीं कि डिस्टेंस आया है बीच में। हाँ, कोविड की वजह से आई कुडंट ट्रैवल, लेकिन उस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं था कि लगे नहीं कि फैमिली से बहुत दूर आ गए एंड ही इज़ नॉट टेकिंग केयर ऑफ मी। दादा ने बहुत ख्याल रखा है, बहुत खुश रखा है, बहुत एंटरटेन करते हैं मुझे। हाँ, दिन रात सबको करते हैं। जितना मर्जी थक जाए उनको होता है कि नहीं, नाउ आई हैव टू एंटरटेन सोनिया, दैट्स व्हाट ही डज। जैसा शिकायत है वैसे ही बोलिए। गुच्ची वाली बैग पक्का। जो शिकायत है सब कुछ बोल दिए। वेरी गुड। आप लोगों की वीडियो जो है ना हम शेयर करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, और इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहिए, गोल्डन मेमोरीज इनकी देख के एंजॉय कीजिए। आमीन। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गोल्डन मेमोरीज शेयर कर रहे हैं आज हम इन सेलिब्रिटीज़ की, और इतना मज़ा आ रहा है, मतलब हम खुद पहुंच गए हैं वहाँ। ओहो, फ्लैशबैक में चले गए। सो अभी ब्रेक पे जाने से पहले मैंने लिंक दिया था कि मैं किसकी बारात है? नहीं, सानिया की बारात। आनिया और सानिया कितना मिलता है ना, कान में आवाज़ आ रही है। हाँ, तो सानिया की बारात की दिखा रहे वीडियो हम, और क्या दिखा रहे हैं? वलीमे की भी दिखाएंगे, ठीक है।
ओए ओए, It happens, it happens. आंसू हमें ग्लेयर हमें नजर आ गई। It happens. हाँ, क्या हो गया? यही हो, अपने ही मुल्क में हो भाई। ये वाली तो मोमेंट भाई ऐसी होती हैं, ये किसी और की भी रुखसती देखती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है। ये वाली I think इतने वो- साल हो गए। आप समझ जाते हो ना उन सारे इमोशंस को। सो आपने इनको कुछ चुप कराया वराया जब रुखसती हुई थी कि नहीं बोला रो लो, जी भर के रो लो, जा जी ले अपनी जिंदगी। तो रोती नहीं थी। मैंने बोला हाँ, एक्चुअली मुझे लगी हुई थी भूख उस वक्त, और मुझे खाना नहीं मिला। शादी में कहाँ खा पाता है, आ रहा है फिर जा रहा है कोई, वो आपके वाली बात की मिलने आते हैं तो आप उठ जाते हो, तो नहीं खा पाए। सनिया की फैमिली लाइक यू नो दे ऑल आर क्राइंग एंड एवरीथिंग, एंड मे बी आई हैड टू शो दैट इमोशन एज वेल। पर मेरा इमोशन मेरे दोस्त को मैं दूसरे साइड में, यार मैकडॉनल्ड्स तो मंगा ले, भूख लग रही है, कुछ तो मंगा ले यार। So I was more in hunger mode, right? अच्छा, हाँ। तो आपने जाते सबसे पहले आपने कहा खाना लाओ। नहीं, वो भी नहीं हुआ, तो इसके फ्रेंड्स आ गए। ओए ओए, इतना रोई, और उन्होंने मुझे कभी अकेला छोड़ा ही नहीं था। वो सबकी सब आ गए एंड दे डिडंट गो टिल 4। और आप 4 बजे भूखे रहे। वो और मैं ठीक फॉर्मेलिटी हूँ। में मैं भूखा रहा हूँ। मैं ठीक हो गई, मैं सही हूँ, मैं भूल गई, रुखसती हो गई सब कुछ। तुम ठीक हो, तुम रोगी तो नहीं, तो वो दे केप्ट सेइंग दिस, और वो फिर 4 साढ़े 4 बजे गई ओए, कि ठीक, सबकी सब आ गई पीछे। अब आप सोचे मैं अकेला इंडियन तो फील मेरे आई फील कैमरा पे मैं रोई थी, बाद में हिदायत रो रहे थे। भूख से अकेला इंडियन पाकिस्तान लाहौर में बैठा हुआ है, खाना नहीं मिला है, और मैं बस मैकडॉनल्ड्स की ये कर रहा हूँ, मैकडॉनल्ड्स मिल जाए या कुछ रेशमी कबाब ही मिल जाए, क्योंकि वो भी नहीं खा उधर पाए। इतने कबाब थे उधर। हाँ, मैंने बोला कुछ नहीं मिला। कुछ भी। और आप कुछ तकल्लुफ में अभी नया रिश्ता जोड़ा है, बोल भी नहीं सकते थे ना, मतलब। नहीं, मैं बोल दिया, सबर खत्म हो गया था। थोड़े घंटों के बाद सबर खत्म हो गया, मतलब अब ये पुरानी हो गई है यार, खाना तो मंगाओ कुछ तो सही। ओह माय गॉड। अब हम वलीमे की किसके दिखा रहे हैं? अच्छा, सानिया की वलीमे की दिखा रहे हैं, फिर इनकी पिक्चर्स दिखाएंगे आपको। ਜਾਣ ਕੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਜਾਣ ਕੱਢੀ ਜਾਨੀ ਐ, ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀਏ ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੁੰਨੀ ਐ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਰ, ਦੱਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੱਲੀਏ ਤੂੰ ਜੱਟ ਦੀ دیਵਾਨੀ ਐ। ਸੂਰਤ ਭੋਲੀ ਪਾਲੀ ਐ, ਮੁਖੜ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਲਾਲੀ ਐ, ਵਾਹ ਕੀ ਕਹਿਣੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਅੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਅਥਰੀ ਜਵਾਨੀ ਐ। ਮੁੰਡਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਨਾ ਬੱਲੀਏ ਤੂੰ ਆਮ ਸਮਝੀ, 36 ਰੌਲਿਆਂ 'ਚ ਜੱਟ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਮਝੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਬੱਲੀਏ, ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬੱਲੀਏ। ओए होए होए। अभी वीडियो के दौरान कह रहे थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं हाथ पकड़ूं या उसकी जो टेल थी कपड़ों की वो पकड़ूं। हाँ, कंफ्यूज था मैं। हाँ, आप तो नहीं चढ़े टेल पर इसकी? चढ़ गया था एक बार। क्योंकि वो इतना ज्यादा था। हाँ। हो गया, सब आ रहे थे। क्योंकि ये अभी बेचारी ब्रेक के दौरान ये भी बता रही थी कि ये तुम ये क्या तो बता रही सिर्फ थी जरा? शादी के टाइम पे नहीं, ऑन अ रेगुलर बेसिस ही होता है। मेरा कोई भी दुपट्टा हो, ड्रेस हो, थोड़ा फ्लोई हो, बल्कि अभी भी मम्मा इस्लामाबाद आई हुई थी तो मेरे ड्रेस के साथ ना टेल थी। हाँ। हर 2 मिनट बाद मेरा सर यूं होती मेरे पीछे चढ़ जाए। हम ट्रैवल कर रहे होते तो हर 2 मिनट में सूटकेस मुझे मारता है, कभी कपड़ों पे चढ़ता है, कभी। तो इससे पता चला आपको टेल वाले कपड़े पसंद। हाँ नहीं बनवाने अब। All the designers looking at this टेल वाले कपड़े इधर। तुमने किसका, ये किसका था जोड़ा? उन्हीं का? जी जी। दोबारा से नाम बताओ। बहुत समसारा। समसारा। सिमसारा। जी, जी, जी। अच्छा, तो तुमने कुछ और क्यों नहीं एक्सपेरिमेंट किया? नाम होता है ना, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स मेरी शादी बहुत कम वक्त में प्लान हुई थी। आई वाज शूटिंग विद शगुफ्ता जी, और मेरा रिश्ता आया और बात पक्की हुई, और उससे 1 महीने में मेरी शादी हो गई थी। अच्छा। तो मेरे पास एक्सपेरिमेंट करने का टाइम टाइम, और तुम इनकी ये कपड़े बोले जा कपड़ों के साथ नहीं, तुम्हारे साथ एक्सपेरिमेंट करूंगी, तुम आ तो जाओ, यही एक्सपेरिमेंट करूंगी। कामयाब हो गया एक्सपेरिमेंट। मुझे लगता है अभी भी जो मुझे बनना तो था, एक लाल कपड़ों में दुल्हन तो बनना था, लेकिन उसके अलावा भी मुझे बहुत प्राइवेट रखना था। पता नहीं क्यों, लेकिन वो है, इट्स एवरीवेयर। हाँ, तो है। तो फोटोग्राफर को तुमने पकड़ा नहीं जैसे अरीशा ने पकड़ा था? हाँ। कि हाँ, अरीशा Oh, की yeah, वो yeah, थी ना yeah, निका, तो जी, उसने जी, कहा जी, मैंने लगाई नहीं है, उसने लगा दी।
अरिशा की नहीं अभी हुई हाँ, बताने हनी का वो तो एकदम से इतनी ज्यादा हुई, एक के बाद दो तीन, फिर वो आपके हाथ से चीज निकल जाती है, अच्छा, तो हमने इसके मेहमान ऊपर भी आए रिएक्ट हुए नहीं होते किया। तो वो लोग भी तो वायरल जी जी जी, तो हमने फिर तुम लोगों की भी तो काफी चीजें वायरल लेकिन वैसे हम लोगों को कोई इशू नहीं था। लाइक हाँ। हम लोगों ने किसी भी मुझसे एक दो फोटोग्राफर्स ने पूछा था कि हम लोग कवर करना चाह रहे हैं, हम लोग कर ले। मैंने बोला अच्छा है, हर एंगल से हमें ही तस्वीरें मिल रही ना, लेकिन दैट डिडंट हैपन। जिन लोगों ने कवर की उन लोगों ने कभी हमें तस्वीरें नहीं दी, अपनी पेज पे लगाई, तो वो तो और फिर ऊपर से वो हमारे अपने जो मेन फोटोग्राफर थे उनको बहुत डिस्टर्ब किया उन्होंने, तो हमारा वो भी बहुत अफेक्ट हुआ मेन हुआ था। फोटोग्राफर, तो वो एक थोड़ा सा हो गया था। बट लाइक वायरल होने से ये बिकॉज वी न्यू के सूनर और लेटर जानी है बाहर, तो हम लोगों ने कोई इस तरह से किसी को मना नहीं किया, ना कोई रिस्ट्रिक्शन थी, ना कोई कुछ था। अच्छा, आपने जिम्मेदारियां होती है ना, डिवाइड करते हैं सारे, आप सबका मेकअप भी कर रही थी तो आपने कौन कौन सी जिम्मेदारियां किस किस को लगाई हुई थी? जैसे हया की जिम्मेदारी क्या थी, सबकी क्या क्या नहीं, अन्या पे थी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के ससुराल वालों के गिफ्ट्स हैं वो पैक कराने हैं, अच्छा। उनके जितने भी बॉक्सेस बनवाने हैं, और वो ये सब अन्या ने किया। कपड़ों का पूरा वो मैंने देखा, निकाह, मेहंदी, शादी, वलीमा, सब चारों दिन के इन तीनों के। और हॉल्स वगैरह वो तो सब ज़ाहिर है पहले ही हो गए हाँ, होंगे ना? हॉल्स माय हस्बैंड लुक्ड आफ्टर कि अच्छा कौन सा है, हम दोनों ने जाके देखा, अन्या को भी दिखाया, फिर कार्ड्स approve बट किया। के साथ बड़ा मिसहैप हुआ था। हम लोगों ने पीएफ बुक कराया हुआ था Yes. शादी के लिए, दैट हैड ओवर 2000-3000 की कैपेसिटी, Yeah. और वो एंड टाइम पे बिल्कुल हमारी शादी से कोई 2 वीक्स पहले वो कैंसिल कर दिया उन्होंने। क्यों? वो कुछ चला था कि फोर्सेस वालों को अलाउड नहीं है अब करना, प्राइवेट इवेंट्स करना है, तो उन्होंने कैंसिल किया 2 हफ्ते पहले। फिर हम इन लोगों ने जाके जो है हॉल ढूंढा, एंड लकीली हमें मिल गया, बट उसकी कैपेसिटी कंपैरेटिवली बहुत कम थी, और कार्ड हम उस हिसाब से बुला चुके थे लोगों को, लेकिन हम लोगों को बहुत डाउन साइज करना पड़ा था लोगों को कि यहाँ फिर अब सिर्फ कपल्स को बुलाते हैं, यहाँ पूरी फैमिली को बुलाते हैं, तो उसमें भी बहुत हम लोगों को मसला हुआ कि अब इसको कैसे नहीं बुलाएं, इसको कैसे नहीं बुलाएं, तो वो एक अच्छा, so what was the conversation when you said कि भाई तुम ना आओ? नहीं अभी बुलाया नहीं था, मेरा दिल उड़ गया तुम पे। बुलाया नहीं था, तब तक कार्ड्स नहीं बांटे थे हम लोगों ने, तो बस लिस्ट बनाई हुई थी, तो लिस्ट को फिर बहुत ही डाउन साइज करना पड़ा था। कार्ड बांटने की जिम्मेदारी और ये सारी चीजें ये आपने किसी के सुपुर्द लगाया हुआ था? हाँ, या कार्ड WhatsApp? ज़्यादातर तो व्हाट्सएप ही किए, पूछ लिया मैंने कि भाई पोस्ट करूं, कुछ को पोस्ट मैं इतने किए। कोई मैंने 250 कार्ड टीसीएस कराए थे जाके। हाँ हाँ, वो तो है, पोस्ट किए थे, लेकिन 250 लोग बहुत ज़्यादा थे। नहीं नहीं 250 कार्ड बाकी आपने व्हाट्सएप किए होंगे ना? व्हाट्सएप किए। ये स्मार्ट है व्हाट्सएप, क्योंकि अनसेंड भी कर सकते हैं। अच्छा, पता है नहीं, द प्रॉब्लम इज दैट अभी तक जो है ना हमारी सोसाइटी में इतना डिजिटल उसका ट्रेंड नहीं, लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि घर पे कार्ड ये नहीं सही देने कह आए रही हो, तो ये हम सही। आएंगे नहीं। एंड एक्चुअली माय फादर इज वन ऑफ दोस पीपल, मेरे अब्बू की भी यही सोच है कि इट्स मोर पर्सनल कि कोई घर आके कार्ड दे, व्हाट्सएप पे वो उनको नहीं पसंद कि कोई लेकिन यार कार्ड मतलब जैसे अब फॉर एग्जाम्पल के ये सोचना चाहिए कि कितने काम होते हैं, हाँ। तो ये तो आपका एक हिस्सा डाल रहे हैं ना आप कि हाँ भाई नाराज हो के, तो वो शादी कर में बहुत लें लोग नाराज होते हैं वैसे तो। हाँ, कॉल कर लें और पिक्चर भेज दें कि मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता मुझे है। लगता है आप लोगों को इससे निकल जाना निकल जाना चाहिए, बिल्कुल है निकल ना? जाना चाहिए। आपको कभी ना कभी शादी में खुदा ना खास्ता कोई ना कोई मिसहैप होता है। ये भी एक मिसहैप था कि 2 हफ्ते पहले आपने जो बुकिंग कराई हुई है तो वो बहुत बड़ा। ये एक बहुत बड़ा मिसहैप था। तो कोई ऐसी चीज अल्लाह ना करे, कुछ ऐसा तो नहीं हुआ आप लोगों की शादी में? नहीं 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 नहीं, इट वाज स्मूथ। कभी खाना कम बढ़ जाता है, कभी नहीं, कुछ वो हो भी जाता है। खाना भी कम नहीं पड़ा, हाँ। और कार्ड्स का भी इशू नहीं हुआ, हाँ। जो वेन्यू था वो भी टाइम पर हालांकि मिल 1 गया। महीने में जल्दी जल्दी तय हुई जी, थी ना। लेकिन क्योंकि मेरी फ्रेंड्स उन्होंने सारा किया तो क्योंकि आप लोगों की किसी जिम्मेदारियां संभाली? जी जी, जैसे ये वो तो मेरे घर पर ही रुकी थी, अच्छा। जितनी देर मेरी शादी का सिलसिला चल रहा था वो घर पर ही थी, तो आधे काम तो उन्होंने ही किए थे। अच्छा। कि वो जाके कपड़े बड़ी उठा अच्छी के दोस्त हैं भाई। कपड़े उठा के लेकर आ रही हैं, ढोल की मुझे नहीं पता कौन ला रहा है, खाने का क्या हो रहा है, सब वो देख रहे थे। हाँ भाई, ऐसे कहाँ दोस्त मिलते हैं भाई। हमारे तो सब अम्मा अब्बा ही कर रहे होते और बहन भाई है वो। हाँ, मेरी कुछ सलामियाँ गुम हो गई थी, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ था। मैंने कहीं पैकेट्स होता है ना, रख देते हो आप, जस्ट दैट। तो मुझे मैं वो पार्ट मिस करती हूँ क्योंकि मुझे भी कुछ लेना था, विच आई कुडंट। सलामियाँ गुम हो गई, पर बाकी उसके अलावा सब अच्छा था। सारी सलामियाँ गुम हो गई? नहीं, सारी नहीं, कुछ पैकेट्स, कुछ मोटी मोटी सलामियाँ गायब। ऐसा भी होता है शादियों में ना वैसे। हाँ, इसीलिए तो वो कोई
रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार औरत बंदा। बैठी होती हैं, उठती नहीं है वहाँ से, हिलती नहीं है। हाँ, गिफ्ट्स वहाँ रखे हुए हों और वो अपने पास। ये भी एक वो होता है ना। एक जमाने में सलामियाँ सारी दुल्हन को ही पकड़ाए जाते थे, तो बेचारी दुल्हन के पर्स में इतनी जगह थोड़ी होती है। नहीं, मेरी भी पोटली पूरी इतना सा सलामियों वो था, वो भर गई थी। इसका वो मम्मा का बैग सब भी हम लोग जो है ना, बहुत ही मुश्किल हो जाता है वो संभालना। अक्सर सलामियों के बाद एक ट्रेडिशन हर जगह होता है, डायरी में लिखते हैं किससे कितने पैसे दिए। आप लोगों का ये कोई ट्रेडिशन है? मैंने लिखा है। लिखा है ना, लिखना जरूरी होता है। कल को उनकी शादी हो, उनके बच्चे की, तो हमें भी देने होते हैं। हम लोगों के साथ ये हुआ था कि मुझे तो नहीं पता था ये बात कि लिखनी होती है, करनी होती है। तो हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोगों की जितनी भी सलामी होगी ना, हम लोग लाइक उसी पे हनीमून पे जाएंगे। तो जब हम लोगों की सलामियाँ वलीमे की ठीक ठाक हो गई, तो मैंने बोला कि चलो मैं जो ना सारी काउंट करके अली को सरप्राइज़ देती हूँ कि कितनी हो गई, अब हम लोग हनीमून। तो मैंने सारी खोल के ना सब फेंक दी। मैंने बोलता है किसने कितनी दी, लिखा? मैंने बोला नहीं। बोलता है डैडी बहुत गुस्सा होंगे। मैंने बोला था लिखना प्लीज, मेरा नाम ना लेना, मैं पहले दिन है मेरा। लेकिन उसने जाके उनको यही बताया, अनिया ने खोल के फेंक दी सारी। बोलता मुझे तो डांट पड़ेगी, उसको पड़ेगी नहीं, तो उसने उनको बोले कि फेंक दी सारी। और आप लोगों का कुछ ऐसा होता है कि नहीं सलामियाँ लिखते हैं वो? अम्मी खाला वगैरह लिखती हैं, लेकिन मैंने नहीं लिखा था। नहीं, मैंने बस वो इनकी तरह खोल दिया बस। अच्छा, जैसे हम लोग सलामियाँ देते हैं, तो आप लोगों का क्या होता है? आप लोगों की सलामी सेम चीज़ होती है? और आपके ये तो आपको नहीं पता होगा, तो आपके अम्मी मम्मी को पता होगा कि लिखते हैं कि नहीं है वो। वैसे तो बड़े कहीं पे भी वो लिखते हैं, हिसाब किताब रखते हैं। हिसाब तो रखना पड़ता है, कितना दिन है वापस। अच्छा, हर शादी से ना कोई ना कुछ बंदा सीखता है। अब अनिया की शादी के बाद हया की भी शादी थी, सो आपने ऐसी क्या चीज़ें सीखी शादी से जो हया की शादी पे नहीं आपने की हो? हया ने तो बहुत ही सिंपल शादी की अपनी, तो उसमें तो कोई इतना काम था ही नहीं। अच्छा। मतलब काम, कपड़े उसने अपने खुद डिज़ाइन किए, निकाह के खुद बनाए। और उसकी ख्वाहिश थी कि निकाह घर पे हो और घर से ही रुखसती हो, कोई हॉल में इवेंट ना हो, कुछ ना हो। तो मतलब ऐसा कुछ एक इवेंट था शलीमा, उसमें बस ये था शलीमा कि देखो नया चीज़ है। हाँ, शलीमा का क्या मतलब? मतलब शलीमा मुझे पता है। हाँ, लड़की लड़की का एक ही रिसेप्शन और वो भी कंबाइंड। ओके। हाँ। अच्छा, लड़की घर से रुखसत हो जाती है और वो सारा फिर हाँ, निकाह और अच्छा, क्या डेफिनेशन बताई जा रही, क्या लड़की घर से रुखसत हो जाती है? हाँ, रुखसती के बाद फिर दोनों मिलके 50-50 कंट्रीब्यूट कर, इसको शलीमा कहते हैं। गूगल पे आ रही है डेफिनेशन। मेरी रिसर्च टीम मुझे कान में बता रही है शलीमा की ये डेफिनेशन है। ठीक है, बहुत अच्छा आइडिया है वैसे, है ना? मुझे पर्सनली नहीं पसंद ये कॉन्सेप्ट इतना। तो ज़्यादा इवेंट्स पसंद? ज़्यादा इवेंट्स की बात नहीं, आई फील लाइक बहुत ही एक एक अनयूजुअल सी सर्कमस्टांसेस हो जाती हैं, 50-50 डिवाइड करना, फिर आई फील उसमें वो लड़ाइयों का ज़्यादा चांस होता है। लड़ाइयों का तो नहीं, डिसेंट पीपल, लेकिन ये कि हाँ मिसअंडरस्टैंडिंग कोई हो जाए, कोई बात आ जाए, इसलिए जितना बंदा अफोर्ड कर सकता है उतना करे, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हाँ, और आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? बिल्कुल हाँ, अगर थोड़ा कर लें, छोटा कर लें, सेपरेट कर लें। पर मेरे एक ओपिनियन अलग ही है। क्या है? लाइट ना बंद करो यार 11 बजे। उस वक्त था लाहौर में कि 10-10:30 बजे वो लाइट्स ऑफ कर देते हैं। तो आपने देखा होगा मेरी रुखसती पर सारी पीछे की लाइट्स बंद थी, तो कुछ चीजें रह गई थी हमारी। तो आप तो शुक्र करें कि आपकी कोविड That was a new thing for me. नहीं, कोविड में तो दुल्हाओं को पकड़ के ले जा रहे थे कि ज्यादा लोग क्यों बुला लिए, तो शुक्र करें। ये प्री कोविड थी हमारी शादी। हाँ ना, बचे थे कोविड में तो बहुत सारे डिश भी एक ही थी, वन डिश थी। नहीं, लाहौर में डिशेस का इशू नहीं था, लाइट का था। लाइट का कितने बजे होनी होती है बंद, और हम लोग हैं लेट लतीफ, हमारी तो आदत ये हम बनी लोग हुई ने भी है। अभी शादी के बाद एक लाहौर में, बल्कि इसकी फुप्पो की बेटी की शादी थी, हम लोग बड़े मज़े से, मैं फुल तैयार होके, और हम लोग कोई 9, 9:30, 10 बजे पहुंचे। 7 बजे कौन जाता है शादी पे? हम लोग 10 बजे पहुंचे, तो वो तो अंधेरा और लाइटें बंद, और दूल्हा पैनिक हो रहा है कि उसको आके किसी ने बोला कि उसको उठा के ले जाएंगे, और वो अलग अपना पैनिक हुआ हुआ है, और वो उसको खींच के दुल्हन को लेके जा रहे हैं। तो लोग संभले हैं, ये ना करते और ये न्यूज़ वायरल नहीं होती तो फिर सब वही लेट लतीफ होते। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गोल्डन मेमोरीज। वेलकम
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक खूबसूरत शो आप देख रहे हैं, हमारे ज़बरदस्त सेलिब्रिटीज़ की गोल्डन मेमोरीज आपसे हम शेयर कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ के लिए मैं कहना चाहूँगी कि मसाको की क्या बात है। और मसाको की क्या बात है मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस चिकन पाउडर में को आप किसी भी खाने में शामिल करके उसका मज़ा दोबाला कर सकते हैं। अगर आप मार्केट में जाते हैं तो और गैर मयारी प्रोडक्ट्स आप उठा लेते हैं कि इसको जो है आप अलग अलग चीज़ों में मिलाएंगे तो इन्हांस होगा टेस्ट, लेकिन उसके अंदर गैर मयारी चीज़ें शामिल होती हैं। स्टार्च एक ऐसी चीज़ है जो नुकसान पहुंचाती है आपकी हेल्थ को, मगर मसाको के अंदर फ्रेश चिकन प्रोटीन और दीगर अज्जा शामिल हैं जो कि उसको ऑथेंटिक बना देते हैं। इसकी वजह से आपको अपने खानों में नमक डालने की ज़रूरत नहीं है और ये नमक का हेल्दी रिप्लेसमेंट है। मतलब आप नमक खाने से आपको पता है कि ब्लड प्रेशर और इस तरह की बहुत सारी बीमारियां जो दिल के अमराज जो हैं वो पैदा होते हैं, मगर अगर आप नमक की रिप्लेसमेंट मसाकों को बना लें तो आप उन चीज़ों से बच सकते हैं। तो ये मान लें कि ये हेल्थ के साथ साथ डिलिशियस भी है। अपनी दाल, सब्ज़ी, बिरयानी, बारबेक्यू, सलाद और अलग अलग सीजनिंग्स के साथ आप इसे मैरिनेट भी कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ 15 रुपये में ना। मतलब 15 रुपये से आपके खाने का फ्लेवर कितना अच्छा हो रहा है। मसाकों को ऐड करें अपने अपने खानों में और दाद समेटें पूरे ख़ानदान से। सो आइए चलते हैं हम उन खूबसूरत मेमोरीज की तरफ जो हमारे सेलिब्रिटीज हमसे शेयर कर रहे हैं। मैं पुलावा माया तेरियां फिकरां नू कि मैं पुलावा माया तेरियां फिकरां नू। अच्छा भाई, अब जल्दी से, इससे पहले कि हमारा टाइम ख़त्म हो, हम ज़रा अनिया और जो हमज़ा की वलीमे की तस्वीरें हैं, पिक्चर्स हैं, उन पर नज़र डालते जो ये कह रही है उसको खाने का मौका मिल जाता। दिखाएं भाई। हाँ अच्छा, आप लोग बात कर सकते हैं, हमने म्यूज़िक नहीं चलाई क्योंकि पिक्चर्स है ना, तो आप बात कर सकते हैं कि कहाँ से जोड़ा ये वाला बनाया था। ये जोड़ा तो वहाँ इस्लामाबाद की एक लोकल डिज़ाइनर थी, उनसे ही बनवाया था। कुछ आसमानी सा रंग है इसका, स्काई ब्लू और टी पिंक, स्काई ब्लू और टी पिंक रस्ट टाइप था। अच्छा। और ये भी लाइक इट वाज वेरी लाइट, कोई इतना बहुत ज़्यादा भारी नहीं मैंने रखवाया था। अच्छा, अब मेरी जो सास है ना, उन्होंने सब मेरे ऊपर छोड़ दिया था। शी सेड दैट जो पसंद आ रहा है क्या कहते हैं मंगवाओ, जो पसंद आ रहा है खुद ऑर्डर कर दो, बस बता दो। हाँ, तो शी इवन मेरी बरी के जो सारे ड्रेसेस हमने खुद जाके खरीदे थे, क्योंकि पहनना है ना आप लोगों ने, तो फिर वो तो उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बोला कि नहीं ऐसा रंग लेना है, ऐसा नहीं लेना है, ये करना है। मेहंदी मैंने नहीं लगवाई थी तो उस पर भी उन्होंने लाइक शी वाज फाइन। थोड़ा सा पहले बोला था कि मेहंदी के बगैर, मैंने बोला मुझे नहीं पसंद बिल्कुल, ना मम्मा ने ना उन्होंने, किसी ने भी नहीं बोला। तो बस ये वाज वेरी लाइट। हम लोग मूव अराउंड कर रहे थे थोड़ा बहुत, तो बहुत कंफर्टेबल थी मैं वली में। बाल भी मैंने खुले छोड़े थे, हालांकि मेरे छोटे बाल थे उस वक्त, मैंने एक्सटेंशंस वगैरह भी नहीं लगवाई। मम्मा को बहुत इस चीज़ से गुस्सा आया था, बोलती दुल्हन ही नहीं लग रही बिल्कुल भी। मैंने दो कलर की टाइल्स ली है, ये एक ब्लू और एक पीच। दिखा एंड इन द एंड ये फिर पीच कलर की, ऑरेंजिश कलर की। अच्छा, आपको समझ नहीं आता पहले कौन सी कलर थे ना, दो साथ ही रखा हुआ था ना, तो तस्वीर में थोड़ा अलग लगता है कलर, और वो तो इसने थोड़ा पिंक सा ले लिया तो वो ज्यादा पिंक हो गया था। मेरा ड्रेस थोड़ा रस्ट था उसमें टाइप। अच्छा अच्छा अच्छा, तो पूरी कॉम्बिनेशन बनाई थी। कॉम्बिनेशन। वलीमे पे किसने तैयार किया तुम्हें? अम्मा ने। तो फिर आप इसको डांट रही थी कि एक्सटेंशंस तो लगा रही हो। बाल नहीं बनाए थे मैंने सैलून से जाके बनवाए थे, वहाँ पे इस्लामाबाद में सैलून था, वहाँ से जाके बनवाए थे। उन्होंने मुझे बहुत बोला कि आप एक्सटेंशन तो, मैंने बोला नहीं, मैं कंफर्टेबल रहना चाहती हूँ। आई वांट कि मैं बस बिल्कुल नॉर्मल रिलैक्स रहूँ। तो बस वही तो दिखाओ ना, पिक्चर्स खत्म हो गई क्या? हाँ, बहुत प्यारा कलर है जोड़े का। ये भी तुम्हारा ही ऑर्डर था कि ये कॉम्बिनेशन होगा? हाँ, ये मैंने सब डिसाइड किया था, देख के पिंटरेस्ट से कुछ इंस्पिरेशन लेके कुछ वैसे। हाँ, आपको पता है ना बरी शरी आप लोगों के अभी होती कि नहीं? बरी होती है, कपड़े जो लड़के की तरफ से जोड़े आते हैं, वो जोड़े जेवर सब। तो तुम लोगों का कैसे हुआ था? ये तो नहीं ला सकते थे ऑस्ट्रेलिया से? फिर हमारी एक छोटी सी सेरेमनी हुई थी नहीं दुबई में, जो इन्होंने शॉपिंग वगैरह की, वो लाए थे ना। अच्छा, दुबई में सारे जेवर। जी अच्छा, तो लाइक जब तुम लोग रुखसत होके गई हो दुबई, तो ये वाला इवेंट बाद में हुआ है? जी, रुखसती के बाद। अभी भी उनकी तस्वीरें चल रही है? अच्छा, आनिया मानो
अच्छा अच्छा, कितनी आप अच्छी लग रही हैं। बहुत प्यारी, गुप्ता जी की तो सारे तस्वीर मेहंदी दिखाओ। बहुत प्यारी लग रही है। हाँ, Hot pink साड़ी कलर, वाह। अच्छा, साड़ी थी ये। हाँ, बड़ी अच्छी लग रही है माशाल्लाह। अच्छा, मेरे फादर ने भी जो है बहुत पहले से, जब मेरा रिश्ता वगैरह पक्का होता तब उन्होंने एक शेरवानी लाहौर से बनवा ली थी। तो एंड टाइम पे ही इज़ लाइक नहीं, मुझे ब्लैक शेरवानी पहननी है। तो वो उन्होंने बिल्कुल एंड टाइम पे वो स्टिच करवाई, फिर शेरवानी फिर उन्होंने वो पहनी। हालांकि उनकी शेरवानी बनी हुई थी कोई 2 महीनों को, एंड टाइम पे से नहीं मुझे ब्लैक पहननी है, ब्लैक। फिर उन्होंने ब्लैक बनवाई। तो फिर वो भी बहुत एक्साइटेड थे। वो तो एंड टाइम पे उनको ज़रा सी चोट लग गई तो वो डाउन हो गए, अदरवाइज ही वाज आल्सो वेरी एक्साइटेड। हाँ माशाल्लाह से। अच्छा बात सुनो, तुम लोगों की जब तुम अपने ससुराल वालों से दुबई जाके मिली हो, वहाँ मुलाकात हुई, तो कितनी नंदे हैं और कितनी वो नंदों का पूछना जरूरी है ना, इसकी तो मुझे पता है एक है ना, एक ही नंद है। हाँ। हिदायत की भी एक ही बहन है, वो अच्छा। लंदन में होती हैं। अच्छा जी, तो उनसे तो मिलते रहते हो? जी जी, उनसे सबसे मिलते हैं। हाँ। सबसे मिलते हैं, सबसे बात होती है। मेरी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती है, रोज़ ऑलमोस्ट बात होती है। हाँ। उनके 3 बेटे हैं। अच्छा अच्छा, जी, एक ही नंद है मेरी। हाँ अच्छा। सो अब समझ आया आपको बरी वरी क्या होती है? समझ आएगी। समझ आ गई। अच्छा, ये शादी की होती है ना, एक थकावट होती है। हाँ, आपको उस वक्त पता नहीं चल रहा होता कि क्या हुआ है, क्योंकि इतनी थकावट हो रही होती है। सो कितने दिन लगे आपको ये पूरी थकावट उतारने के लिए भाई? काफ़ी दिन लगे, क्योंकि उसके बाद भी फिर आना जाना लोगों का रहा। और इन लोगों के, तुम लोगों के साथ ही हम चले गए थे ना वलीमे के लिए। फिर हमने ट्रैवल किया वलीमे के लिए सबने साथ। हाँ, तो वो भी फिर साथ ही हम लोग गए। तो वहाँ जाके भी इतना कोई रेस्ट नहीं कर सके, क्योंकि स्टे का बहुत मसला था। वो दूसरे इश्यूज हो गए, जगह नहीं मिल रही थी। मिला तो पिंडी में कहीं वो मिले हमें जगह, तो काफ़ी सारे लोग हमारे साथ भी गए थे। तो बस फिर वहाँ से जब वापस आए हैं तो उसके बाद ही थोड़ा सा आहिस्ता 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 आहिस्ता, और जब आप उसमें होते हैं इन्वॉल्व तब नहीं लगता आप थके। नहीं, बाद में जब ना- फारिग होते हैं तब पता चलता है कि असली थकावट क्या है। ओए होए होए। और अच्छा, अब ट्रैवलिंग में तो और ही थकावट हो जाती है। तो आप लोगों की शादी में भी इतनी ट्रैवलिंग रही होगी। ट्रैवलिंग भी थी, फिर उसके साथ मेरा शूट भी चल रहा था। वो भी कंप्लीट कराना मैं था। शादी के बाद ट्रैवल किया, फिर वापस आते मुझे पैच वर्क था मेरा। अच्छा। वो कंप्लीट किया। फिर उसके फ़ौरन बाद मुझे ऑस्ट्रेलिया भी जाना था। तो मैं थ्रू आउट ट्रैवल में ही रही थी और रेस्ट नहीं मिला था मुझे, ओके। जितना मिलना चाहिए था नहीं मिला था। वो फिर एक्चुअल घर जाके जैसे ये घर एंटर हुई तो आपने कोई वो होता है कि वेलकम किसने किया, कैसे किया, क्या हुआ? बस एयरपोर्ट पे ही वेलकम किया था। आ जाओ। मैं फिर वहाँ जाकर 18 घंटे सोती थी नीरज जी। ओए होए। फिर मैं उठती नहीं थी। तो मुझे आप पे लगता तो था बड़ा ये बुरा sleeping- इंप्रेशन पड़ा होगा कि मेरी बीवी तो सोती रहती है। मुझे लगा ये स्लीपिंग मैराथन की प्रैक्टिस कर रही है। मैंने बोला चले उतार थकावट, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही अलग दुनिया है। जेट लैग भी तो होता होगा ना, पर वो वही So वाली it's आई about- वाज फाइन। वैसे मुझे ट्रैवल में जितनी लंबी फ्लाइट हो प्रॉब्लम नहीं होता नहीं वैसे। होती। हाँ सो जाती हो? हाँ जी, सो जाती हूँ। ओए होए। But अभी आसान हो गया because I've kind of like moved to Dubai now. अच्छा। I'm like in Dubai and in Australia. अच्छा। So Dubai में हमारी real estate company है. आराम, So I moved जबरदस्त। over there now. So it's तो easy ये for her. आसानी है। हाँ. जी। तुम भी वीकेंड पे इधर जा सकती हो और ये भी इधर आ सकती हो। So- Last हनीमून पे कहाँ गए आप लोग? ये तो हम मैंने तो दुबई पूछा ही गए नहीं। थे। तुम लोग दुबई गए? क्योंकि उस वक्त हमारी पीक कोविड में शादी हुई थी। थाईलैंड बंद था, मलेशिया बंद था। अरे यार, ये बड़ा मसला सारी है। जो हाँ, मेन travelling। हम लोगों को मलेशिया जाना था तो सारी जगह बंद थी। तो फिर उसके बाद मुझे दुबई बहुत पसंद है। हाँ। तो हम लोग दुबई गए थे, लेकिन हम लोग थोड़े टाइम बाद गए थे क्योंकि इसको वलीमे के बाद कोविड हो गया था। तो वो फिर 2 हफ्ते की हम लोगों को ब्रेक देना पड़ा। फिर कुछ शादियां आ गई थी, फिर मेरी अपनी फैमिली फ्रेंड की शादी थी। तो फिर हम लोग आई थिंक कोई February, 1.5 महीने somewhere बाद, around हाँ February, 1 महीने बाद गए थे। हाँ। बट हमें बहुत मजा आया। हम लोग फुल इनको दुबई proper- इतना अच्छा लगता है हाँ, कि मुझे ये बहुत दूसरी पसंद दफा भी मुझे दुबई ले गए। हाँ, अभी भी हम लोग दुबई से होके आए हैं थोड़ा टाइम अभी पहले। पाकिस्तान इंडिया का जो हम मैच तो खैर था। मैच देखने गए थे अभी, बट लाइक आई थिंक आई हैव बीन टू दुबई लाइक 15 टाइम्स। मुझे दुबई बहुत पसंद पसंद है और है? मैं जितनी दफा जाती हूँ ना मुझे कुछ नया ही एक्सपीरियंस करने को मिलता है। हाँ। इतना पसंद है दुबई। वाओ। और आप लोग किधर गए थे? Fiji, New Zealand, अच्छा। and in Australia itself, then she traveled to Perth, Brisbane, Sydney. तुम So- पहले गई थी शादी से पहले, कभी ऑस्ट्रेलिया गई थी? नहीं। सो तुम्हें तो बिल्कुल नई नई जगह हाँ, एकदम। सब मेरे लिए नया था। हाँ। शादी के बाद ही गई थी। हाँ जी। तो सही है फिर, हनीमून का हनीमून हो गया। Straight away Fiji, and Fiji was like a dream destination. हाँ।
beautiful place. वाओ So she enjoyed in Fiji. We celebrated. a भाई birthday कंपनी as well. अच्छी हो तो हर जगह अच्छी लगती है और माशाल्लाह हमें नज़र आ रहा है कि आपकी कंपनी अच्छी है। वही वाली बात है ना, ये रिश्ते आसमानों पे बनते हैं और ये कहाँ इंटरनेट पे मिले, ये ऑस्ट्रेलिया से रिश्ता लेकर आ गए और माशाल्लाह से इन्होंने अपनी गोल्डन मेमोरीज आज हमसे शेयर की। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। Just before we go, I just want to give this to you. भाई मेरे लिए कोई गिफ्ट आया इतने दिनों बाद, रुलाएगा क्या पगले? That is so sweet. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत दिन हो गए मुझे गिफ्ट नहीं मिला, मेरी बर्थडे आने वाली है। मिलना a शुरू हो watch? गई। No, it's our company N7 International. We are a real estate. अगर अभी खोलूंगी तो वो लगेगा सब बड़ी नदीदी है, अभी देख रही है, बाद में खोलूंगी। company. So it's just a Thank small you. gesture that we wanted you to be there. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, Thank you so much. बहुत शुक्रिया। एंड आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। Thank you, Nida, for having us. क्या है यूट्यूब पेज का नाम, अगर जिसने अभी तक नहीं देखा वो देखे तो क्या हमारे अपने अपने नामों से अली हमजा बलोच, अनिया अली हमजा एंड शगुफ्ता इजाज। अच्छा, मजे की बात है कि इनको भी डाल दिया ब्लॉग में। हाँ इसलिए अब ये भी जो नाश्ता अंडा खाती है वो हमें अच्छा हम लोगों की जब मंगनी हुई थी ना उसके बाद ही इन लोगों की बहुत अटैचमेंट हो गई थी हाँ। शादी से पहले ही, तो दे गॉट वेरी क्लोज। तो ये इनकी यूट्यूब बनाई, इनकी पहली 3-4 वीडियोस इसने शूट की, एडिट करता था, लगाता, तो इसने उनको लगाया और फिर उसके बाद जो है ना इस लाइक इतना मजा आता है देखने में, ऑर्गेनिक वीडियोस बनाते हैं ये लोग, बहुत मजा आता है। थैंक यू सो मच, और बनाते रहो वीडियोस ताकि मैं तुम लोग की आगे की जिंदगी भी देखती रहूं। थैंक यू, आपका भी। आप अभी हैं या दुबई चले जाएंगे? आज रात वापस back to Dubai. इनको भी करा दो ना किसी ड्रामे में काम, इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेंगे जबरदस्त। और क्या हाँ, कर है ना, करना चाहिए एक प्रोजेक्ट आप लोग इकट्ठे। वैसे इतने करते हैं और करवाओ। भाई आपसे मैं ट्रेनिंग लूंगा जरूर उसके बाद तो जरूर। इसको कौन ट्रेनिंग देगा फिर? ये है ना, ये है ना। तो मैं डायरेक्ट ही ना ट्रेनिंग नहीं तो अच्छा ना, दोनों ट्रेन हो जाएंगे तो सामने दोनों चलिए बैठे भाई, हैं इनकी आपस की बातें चलती रहेंगी, आप लोग अपना वीकेंड सेलिब्रेट करें। बड़ा मजे मजे का हमने आपकी सुबह का शो सुबह अच्छी बना दी, इंशाल्लाह पूरा दिन आप अच्छा खुद ही बना लेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, मंडे को मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।